बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी देश विदेश में बैठे सत्सेवक भाई बहनों की तरफ से उनके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, दया परमपिता परमात्मा की, जिनके आशीर्वाद से एक बार पुनः साथ संगति के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। और फेसबुक पे हमारा जो पेज है पवन दास इज़ लाइव, जब आप फेसबुक पे सर्च करेंगे पवन दास इज़ लाइव तो दास का फेसबुक पेज आ जाएगा। सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, सच्चाई जानने के लिए और सच्चाई के नज़दीक रहने के लिए आप जी पेज को फॉलो करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी दास लाइव आए तो सबसे पहला मेरा वीडियो आपके पास में पहुंच जाए। सभी भाई बहन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप भाई बहन वीडियो को शेयर करें, तब तक दास परमात्मा का मंगलाचरण कर लेता है। फेसबुक के सभी ग्रुपों में, फेसबुक की आईडी पे, व्हाट्सएप के ग्रुपों में और पर्सनली आपके संपर्क में जितने भी भगत भाई बहन हैं या आपने जो ब्रॉडकास्ट बना रखे हैं, सभी पर एक बार ये वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भगत भाई बहन लाइव जुड़ सकें। और आज के इस वीडियो के 3 मुख्य टॉपिक हैं। सबसे पहला मुख्य टॉपिक रहेगा, 2 पीले पेज आए हुए हैं कल और परसों, उन दोनों पीले पेज के ऊपर विश्लेषण होगा। और उसके बाद में हमारे एक भगत भाई हैं, उनकी एक शंका का समाधान होगा। तो घंटे भर का लगभग वीडियो होगा। तो भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा एक बार वीडियो को हर जगह शेयर कर दे, तब तक हम सभी भाई बहन मिलके परमात्मा का मंगलाचरण करते हैं। वो हर जगह शेयर कर दे। दास भी एक बार अपने मोबाइल से हर जगह शेयर कर देता है। आप सभी भाई बहन भी जहाँ जहाँ संभव हो एक बार वीडियो को हर जगह शेयर कर दें, क्योंकि इन दिनों 2 पीले पर्चे आए हुए हैं। दोनों पीले पर्चे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसकी जानकारी आप सभी भाई बहनों को देनी अति आवश्यक है, ताकि आपकी आंखें खुलें, आपको सच्चाई का पता चले, आपको हकीकत का पता चले, आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर और आपके वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर की सच्चाई का भाई बहनों को पता चल सके। और धोखे से आप जिन्हें बहुत बड़ा भगत समझ के, बहुत अच्छे क्वालिटी के सेवादार समझ के आप जिनके पीछे लगे हुए हैं, आपकी वहाँ से मोह ममता हटे और सतगुरु रामपाल जी भगवान के वचन अनुसार आप जी भक्ति मार्ग पे ज्ञान को आधार बना के भक्ति करें। तो चलिए, दास परमात्मा का मंगलाचरण करता है, तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दीन ही। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुन धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतल, उजल हिरंबर हरदम बेपरवा ऐथा है। वार पार नहीं मध्य तम ग्रीव, जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो ल्याऊं आदि अंत करु सेवा।
परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोही अविगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावें पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें 33 कोटि अधारा ध्यावें 88 उतरे भव जल पारा कट हैं यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावें 88 उतरे भव जल पारा कट हैं यम की फांसी। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एक सभी भाई बहनों से दास की हाथ जोड़ की विनती है, दास की प्रार्थना है, केवल एक बार आप जी जब दास लाइव आता है केवल एक बार आप जी सत साहिब कह के और कमेंट्स में अपना मैसेज डाल दें। उसके बाद में आप बिल्कुल भी मैसेज ना डालें, बिल्कुल भी कोई इमोजी, कोई चित्र, कोई कार्टून, फालतू की बातें कुछ भी ना डालें आप। कमेंट्स को कोई नहीं पढ़ने वाला, कोई नहीं देखने वाला। कोई कुछ भी कमेंट्स कर रहा है नादानी में, हमें कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, उनको बोलने दो, वो हमारे भाई बहन हैं, नादान हैं, अभी काल प्रेरित हैं। सिर्फ एक बार आप लोग सतसाहिब कह दीजिए, उसके बाद में शांति से बैठ के आप जी लाइव वीडियो देखा करें। दूसरे भाई बहन भी डिस्टर्ब होते हैं बार बार ये मैसेज डालने से। आप केवल एक बार मैसेज डालें, फिर शांत होकर चुपचाप बैठ जाएं। जिस काम के लिए परमात्मा हमें निमित्त बनाते हैं उस काम पे हम ज़्यादा फोकस रखें। तो आज का लाइव वीडियो हम शुरू करते हैं। काफ़ी संख्या में भाई बहन जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक पीले पेज से। वैसे तो 2 पीले पेज हैं और उसके बाद में एक जोधपुर से हमारे भगत भाई हैं, उनकी एक शंका है, उसके बाद हम उस शंका पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक पीले पेज पे जो दिनांक 8 जुलाई 2022 को आया था। 8 जुलाई 2022 को ये पीला पेज 2 पृष्ठ का सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा ये पीला पेज निकाला गया है। दास आपको पढ़ के सुनाएगा, आप ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही मज़ेदार किस्सा है, सुन के आपको हंसी भी आएगी, आपको शर्मिंदगी भी होगी, आपको दुख भी होगा कि हम किन मूर्खों के बीच में फंसे पड़े हैं। 90% संगत चक्की के 2 पार्ट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और कोऑर्डिनेटरों के बीच में फंसी पड़ी है, यानी गुरुदेव के कलयुगी परिवार और मनमुखी रूप से ये कोऑर्डिनेटर लोग चक्की के 2 पार्ट हैं। बीच में बेचारे गेहूं रूपी भगत हैं जो पिसते जा रहे हैं। तो दिनांक 8 जुलाई 2022 को समय रात्रि को 10:10 पे, बताओ, मतलब रात को 10:15 बजे भी गुरुजी का आदेश आता है इनके पास में हिसार जेल से। 24 घंटे हिसार जेल खुली रहती है इन लोगों के लिए। देखो समय लिखा हुआ, देखो यहाँ साइड में, देखो यहाँ आप लोगों के, देखो समय ये बताओ 10:10 PM। बताओ रात को 10:15 बजे भी हिसार जेल से मैसेज आते हैं गुरुजी के। मतलब इनकी कोई बहुत ऊंची जान पहचान है, कोई मोटा भाई जैसे लोगों से। मन में आता है जब भी गुरुजी को उठा के नींद से और ये लोग मैसेज लिखवा लेते हैं कि गुरुजी पीला पर्चा लिखो फटाफट, टाइम नहीं हमारे पास में, रात को तो टाइम मिलता है हमारे को। तो दिनांक 8 जुलाई 2022 और मैसेज क्या है एक बार सभी भाई बहन ध्यान से पढ़ें। उत्तर प्रदेश की सर्व संगत से प्रार्थना है। उत्तर प्रदेश की संगत के लिए ये पीला पर्चा रात के 10:15 बजे हिसार जेल से गुरुजी से लिखवाया गया है। इन लोगों के अनुसार उत्तर प्रदेश की सर्व संगत से प्रार्थना है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट होने के कारण उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश, दूसरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में भगत संजीव दास, ये उनके मोबाइल नंबर हैं,
संभाग में सेवा संभालेंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भगत हरदेश दास संभाग में सेवा संभालेंगे। उत्तर प्रदेश की संगत को ये कह के दो भागों में बांट दिया गया है। उत्तर प्रदेश की संगत के ऊपर दो तानाशाही हिटलर खड़े कर दिए गए हैं, ये कहकर ये बहाना बना के कि गुरुजी का आदेश है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और उत्तर प्रदेश है ना एक भगत के संभलने में नहीं आ रहा, तो उत्तर प्रदेश के दो फाड़ कर दो, दो हिस्से कर दो उत्तर प्रदेश के, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सेवा संभालेंगे भगत संजीव दास, जो कि पहले से ही उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, संजीव दास। दूसरा कौन संभालेगा? भगत हरदेश दास। तो इन दो महापुरुषों को उत्तर प्रदेश का हिस्सा बांट दिया गया है, उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया गया है और इन दो महापुरुषों को सेवा दे दी गई है। और संभाग भी लिख दिए हैं, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, सीतापुर। मतलब आधे जिले तो दे दिए संजीव हुड्डा को, संजीव दास उर्फ संजीव हुड्डा, जो कि बरवाला कांड के समय से ही उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर था। और अब इस संजीव दास के साथ में ऐसा क्या हो गया कि अब संजीव दास से उत्तर प्रदेश संभाला ही नहीं जा रहा। ऐसा अचानक से क्या हो गया? जो आदमी पिछले 8 साल से पूरे उत्तर प्रदेश को संभाल रहा है, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश उसके संभालने में नहीं आ रहा और उत्तर प्रदेश के दो भाग कर दिए गए हैं गुरुजी का नाम लेके। दरअसल हकीकत इसके पीछे क्या है वो आपको दास बताएगा। 14 जून 2022 को उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने एक फर्जी आश्रम बना रखा है शामली में। तो उत्तर प्रदेश के शामली फर्जी आश्रम में कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा था और आप सबको पता है पुण्यात्माओं, ये सब के सब लोग काल प्रेरित हैं, काल भगवान इनके सिर पे बैठे हैं और परमात्मा कहते हैं तत्व ज्ञान कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। सारा का सारा ड्रामा माया के पीछे हो रहा है, पैसों के लिए हो रहा है। उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा आजकल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की बातें ज़्यादातर नहीं मानता है, अपनी मनमानियां करता है, ज़्यादातर पैसा संगत के दान ज्योति पाठ का अपने पास में रख लेता है, मैनेजमेंट को ऊपर नहीं भेजता है। तो मैनेजमेंट को दर्द हो गया कि सारा पैसा हरामखोर अकेला खा रहा है, हम क्या अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए बैठे हैं? हमने किस लिए तेरे को स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया था उत्तर प्रदेश का? ये शामली में हमने क्यों करोड़ों रुपया लगा के ये फर्जी आश्रम खोला है? तेरे अकेले का पेट भरने के लिए, तेरे अकेले का घर भरने के लिए? हम क्या खाएंगे? भैंस का गोबर हमें कौन देगा फिर कमा कमा के? तो इस बात को लेके काफी दिनों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अर्थात गुरुजी के कलयुगी परिवार के बीच में, अर्थात महेंद्र भगोड़े के बीच में, जो कि गुरुजी का कलयुगी छोटा भाई है, 2014 बरवाला कांड से भगोड़ा घोषित है, पिछले 8 साल से पुलिस के आगे दुम छुपा के छिपता फिर रहा है, जिंदा है या मुर्दा है ये भी भरोसा नहीं है। तो संजीव हुड्डा के नाक में नकेल डालते हुए कि बेटा अकेले तो नहीं खाने देंगे, मर जाएंगे लेकिन अकेला नहीं खाने देंगे। तो मैनेजमेंट ने अपना एक पालतू कुत्ता और खड़ा कर दिया, कोई हरदेश नाम का है, उसको खड़ा कर दिया संजीव हुड्डा के बराबर में। अपने आत्मा एक स्टेट में यदि 2 स्टेट कोऑर्डिनेटर बनेंगे तो जाहिर सी बात है उन दोनों स्टेट कोऑर्डिनेटर में भी 36 का आंकड़ा रहेगा, क्योंकि जहां पूरे स्टेट का माल अकेला संजीव हुड्डा खा रहा था, अब आधे स्टेट का माल दूसरा व्यक्ति खाने के लिए आ गया, तो कुत्ता लड़ाई तो जाहिर सी बात है। भगत तो बन के रहेंगे नहीं वो दोनों, भाई भाई बन के तो रहेंगे नहीं वो दोनों में 36 का आंकड़ा। हरदेश दास जो कि नया है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा भेजा गया, और संजीव हुड्डा जो कि पहले से ही स्टेट कोऑर्डिनेटर है। तो अब इन दोनों को सेवा बांट दी गई 50-50 उत्तर प्रदेश की। और मजेदार वाकया क्या हुआ, हजारों की संख्या में संगत ने भी अपनी आंखों से देखा
कबीर प्रकट दिवस 14 जून 2022, इसी बात को लेके सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुख्य व्यक्तियों के बीच में बहस छिड़ गई। पैसों को लेके, माया को लेके, आश्रमों के बंटवारों को लेके। और हुआ क्या पुण्यात्माओं, वो बहस इतनी आगे बढ़ गई, वो बातचीत इतनी आगे बढ़ गई कि उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा और इनका जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है देशराज मान, डीडीए फ्लैट सादरा दिल्ली में रहता है, महेंद्र भगोड़े की बुआ का लड़का है, जिसको गुरुजी की बुआ का लड़का भी कह सकते हैं, यानी गुरुजी की बुआ का लड़का। तो गुरुजी की बुआ का लड़का जिसको महेंद्र भगोड़े ने वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर बना रखा, यानी सभी कोऑर्डिनेटरों का बाप। हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जिला कोऑर्डिनेटर हैं, जिला कोऑर्डिनेटर हैं, संभागीय कोऑर्डिनेटर हैं और देश विदेश के जितने भी जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन सबका बाप बना रखा है गुरुजी के बुआ के लड़के को, देशराज को। ये देशराज कौन है? ये देशराज वही है, सारनामी है। और 2016 में ये दास के घर पे जयपुर आया था, अपने सारनामी कुछ गुंडों के साथ में 2 गाड़ियां भर के लेके आया था, हॉकी, बेसबॉल, रोड लेके आए थे। और दास जैसा कि बार बार आप लोगों को एक वीडियो दिखाता है मेरी मारपीट का, इन लोगों ने मुझे घर में बंद करके 10-15 मिनट तक जानवरों की तरह हॉकी से, बेसबॉल से मारा था। ये वही देशराज है जो गुरुजी की बुआ का लड़का है, सारनामी। बहुत पहुंचा हुआ भगत है, छोटा मोटा भगत नहीं, आप ऐसा वैसा मत समझना इसको। चौणक ऋषि की तरह बहुत ज्यादा भक्ति इसके पास में। जैसे चौणक ऋषि ने 4 एटम बम बनाए थे ना, ये पिस्तौल रखता है, ध्यान रखना। इसके साथ ज्यादा वाद विवाद नहीं करने का, ज्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करना इसके साथ में। इसको बहुत इज्जत देने का, इसको बहुत प्यार से बोलने का और इससे डरने का। और जहां भी आपको देशराज जी दिखाई दें, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, झुक के सलाम करने का, आदाब आदाब, सलाम साहब, सलाम साहब, ऐसे करने का। नहीं तो ये भाई साहब तमंचा निकाल के, ऐसा निकाल के पिस्तौल, और ये कब क्या कर देंगे कोई भरोसा नहीं है। अगर आपको लाइव एग्जाम्पल देखना है तो आप भिवानी आश्रम में चले जाओ। एक भगत की पैर में इसने गोली मार रखी है, बेचारा आश्रम में पड़ा हुआ है। तो डर के रहने का, अगर भक्ति करनी है, संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करनी है, तो देशराज जैसे वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर से डर के रहने का, उसकी इज्जत करने का। वो आपके घर पे आ जाए, जो मांगे उसको देने का, जो भी मांगे देने का। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। अगर भक्ति करनी है तो रोटी नहीं, रोटी तो खाएगा वो, और भी कुछ मांगे मनोरंजन के लिए तो उसको देने का। नहीं तो वो टिकने नहीं देगा आप लोगों को, गुरुद्रोही का पर्चा निकलवा देगा। हो सकता है आपको पिस्तौल से भी उड़ा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहां पे देशराज जी भी पहुंच गए और स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा जी बैठे हुए थे, हरदेश दास जी बैठे हुए थे, और भी गणमान्य व्यक्ति, इज्जतदार व्यक्ति, पहुंचे हुए महानुभाव वहां पे बैठे हुए थे। और उत्तर प्रदेश के भाई बंटवारे को लेके, आश्रमों के बंटवारों को लेके बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि साहब देशराज और स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा दोनों में कुत्ता लड़ाई छिड़ गई। संजीव हुड्डा देशराज को मार रहा है, देशराज संजीव हुड्डा को मार रहा है, कुत्ता लड़ाई। 10-15 तो संजीव हुड्डा ने मारे, 10-15 देशराज ने मारे। और पूरी संगत ने देखा वहां पे, सिर्फ आश्रमों के बंटवारों को लेके। क्योंकि भाई साहब बिना गुरुजी की आज्ञा के, बिना गुरुजी के आदेश के अगर तुम आश्रम खोलोगे तो कुत्ता लड़ाई छिड़ेगी, बताओ। हजारों की संख्या में संगत ने वहां पे देखा। उसके चलते फिर ये पीला पर्चा निकाला गया है कि उत्तर प्रदेश की सर्व संगत से प्रार्थना है, सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट होने के कारण उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। अब ये तो कह नहीं सकते, अब ये तो इन्होंने बहाना बना दिया कि बहुत बड़ा स्टेट है। अरे कितना बड़ा स्टेट है, जब हमारा भगवान 27 साल से पूरा विश्व संभाल रहा था। तुम्हारे से एक छोटा सा उत्तर प्रदेश नहीं संभाला जाता। क्या खाक भक्ति करोगे, क्या खाक सेवा करोगे तुम। अगर ये कहें कि आश्रम के बंटवारे को लेके
वहाँ पे लड़ाई छिड़ गई थी, जिस कारण से हमने 2 स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाने पड़े, तो इनकी बेइज्जती हो जाती है, संगत को सच्चाई समझ में आ जाती है। तो आपको पता ही है, अंत में इनके पास एक ही बहाना होता है, गुरुजी का आदेश। इनको पता है संगत मरेगी, लुटेगी, पिटेगी तो गुरुजी के आदेश के नाम पे पिटेगी। तो गुरुजी का आदेश बता दिया, ये पीला पर्चा निकाल दिया कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट होने के कारण उसको 2 भागों में बांटा जा रहा है। गुरुजी का आदेश है। पूर्वी उत्तर प्रदेश संजीव हुड्डा को दे दिया जाता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरदेश दास को दे दिया जाता है। तो ये आश्रमों के बंटवारों को लेके ये कुत्ता लड़ाई हमारे बड़े भाई साहब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के बीच में छुड़ चुकी है। अब दास आपको थोड़ा सा इनका चरित्र भी बता देता है, दोनों महापुरुषों का। देखो जी, देश राज्य के बारे में मैं ज़्यादा देखो कुछ नहीं बोलूँगा, हाँ, क्योंकि देखो बंदूक रखता है वो, पिस्तौल रखता है भाई उसका कोई भरोसा नहीं भाई, कब किसके पैर में मार दे, कब किसकी कनपटी में मार दे, क्योंकि ये तो गुंडे आदमी हैं, ये भगत तो है नहीं, ये तो गुंडे आदमी हैं, माफिया हैं, गैंगस्टर टाइप के आदमी हैं। ये तो खाली भगत तो खाली एक लिबास पहन रखा है, भगत का तो खाली एक चोला पहन रखा है। जैसे राजनीति में आने के बाद में राजनेता लोग होते हैं, वो सफ़ेद सफ़ेद कपड़े तो केवल दिखावे के लिए पहनते हैं कि हम बहुत शांति प्रिय आदमी हैं, बहुत शांति पसंद आदमी हैं, हम बहुत सीधे साधे आदमी हैं। देखो खाली एक 200-500 रुपये का कुर्ता पजामा पहनते हैं खादी का, वो तो केवल जनता में दिखाने के लिए, अंदर वो क्या क्या करते हैं वो सबको पता है। तो देश राज जी देखो भाई साहब बहुत पहुँचे हुए गुंडे हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। और ऐसे गुंडे सदियों के बाद कभी कभी कोई माता पैदा करती है, तो उस माता को भी मेरा नमन है जिसने ऐसा महान गुंडा पैदा कर दिया, संत रामपाल जी भगवान की संगत को बर्बाद करने के लिए। हाँ भाई, थोड़ी इज्जत से बोला करो, ऐसे मत बोला करो उनको गुंडा उंडा। हाँ, ऐसे वो गर्म खोपड़ी का आदमी है, आपने देखी नहीं उसकी फोटो? दिखाऊं क्या? एक सेकंड, कहाँ गए गुंडे महाराज? वो देशराज जी महाराज कहाँ गए? ये देखिए, देखा, शक्ल से ही गुंडा लग रहा है, एक नंबर का। बताओ, इज्जत दिया करो जब तुम्हारे घर पे आऊँ तो कभी ये सलाम ठोका करो इनको, नहीं तो ये बगल में पिस्तौल रखता है, लाइसेंस भी ले रखा है, ध्यान रखना, मारने के बाद में फिर कुछ नहीं। और संजीव हुड्डा जी के भी दर्शन करवा देते हैं आपको थोड़े से। ये देखिए, ये हैं संजीव हुड्डा जी, ये देखिए, ये संजीव हुड्डा है उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर, जो अकेला अरे नालायक इंसान, थोड़ा थोड़ा उनको भी दे देता। अब गया ना है, अगर थोड़े थोड़े टुकड़े अगर उन बड़े कुत्तों को भी डालता रहता और थोड़े थोड़े टुकड़े तू भी खाता रहता तो नहीं जाता ना वो उत्तर प्रदेश हाथ से, हैं? अब करवा लो अपनी ऐसी तैसी, दे दिया आधा उत्तर प्रदेश अपने मामा जी को। मूर्ख आदमी, सलाह ले लेता, 7 साल से शंका समाधान कर रहे हैं, अकेले में फ़ोन कर देता कि भगत जी मेरी ऑडियो को वायरल मत करना और मेरे को ये सलाह दे दो, ऐसी स्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए, तो दास तेरे को बता देता। मूर्ख आदमी, ना घर का रहा ना घाट का, धोबी का कुत्ता बन के रह गया, आधा उत्तर प्रदेश दे दिया। ऐसे 7 साल से ऐसे ही रगड़म पट्टी खेल रहा था क्या? नालायक आदमी। ऐसे मूर्ख व्यक्ति पैदा हो गए दुनिया में, अब क्या बताएं। अब तो सबसे पहले दास आपको देशराज जी का थोड़ा सा चरित्र दिखा देता है कि ये कितने बड़े सारनामी हैं, कितने बड़े भगत हैं। ये धन्य है इसकी माता जिसने इतना बड़ा गाड़ीबाज पैदा किया और फिर इसको संत रामपाल जी की संगत से काल भगवान ने जोड़ दिया भगतों की ऐसी तैसी करने के लिए, जो आज कर भी रहा है सबका बाप बन के, स्टेट कोऑर्डिनेटर बन के। तो थोड़ी सी इसकी झलक दास आपको दिखा देता है देशराज जी की। जी लगा के बोला करो भाई इनको, ऐसे छोटा मोटा आदमी नहीं, आजकल ये बहुत बड़ा आदमी है। देखिए, जब ये देशराज जी दास के घर पे आए, दास के साथ में मारपीट की इन्होंने, उसके बाद में दास ने सोशल मीडिया पे इनकी फ़ोटोएं डालनी शुरू कर दी, पोस्टर बना के डालने शुरू कर दिए थे। तो उसके बाद इसने क्या किया, मेरे को व्हाट्सएप कॉल किया
किसी दूसरे के नंबर से मेरे को व्हाट्सअप कॉल किया। अब खुदा न खास्ता उस समय मैंने दूसरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू कर रखी थी, ये भी मालिक की दया थी, परमात्मा ने रिकॉर्डिंग इसकी करवानी थी, क्योंकि व्हाट्सअप कॉल पे रिकॉर्डिंग होती नहीं। तो इसने सोचा जी भर के गालियाँ निकाल ले, और व्हाट्सअप कॉल पे रिकॉर्डिंग होती नहीं, लेकिन मालिक तो अंतर्यामी है। जिस समय इसका फ़ोन आया, दास ऐसे मोबाइल में कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो रिकॉर्डिंग वो चालू रह गई। तो भाई साहब की वो व्हाट्सएप कॉलिंग की रिकॉर्डिंग जो है वो रिकॉर्ड हो गई। तो जब मैंने इसके फोटो डालने शुरू किए सोशल मीडिया पे, तो ये तो सामाजिक आदमी है, ये तो समाज में ज़्यादा उठता बैठता है, इसका तो भाईचारा जगत में ज़्यादा है, भक्तों में भाईचारा कम है, जगत में ज़्यादा है। तो इसने देखा कि तेरी तो फोटो वायरल हो रही है, तेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर तेरे किसी यार दोस्त ने, तेरे किसी माफिया गैंगस्टर भाई ने अगर देख लिया, तो तेरी तो इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। तो गुस्से में भर के इसने दास को फ़ोन किया, और क्या बोलता है, ऑडियो ध्यान से सुनना। ये दास को कहता है कि हरामजादे मेरी फ़ोटो क्यों डाल रहा है। दास ने कहा भी डालूंगा, एक बार नहीं 1000 बार डालूंगा। तो कहा कि तेरी छोरी को मैं कोठे पे बैठा दूंगा। क्या बोला देशराज, तेरी लड़की को कोठे पे बैठा दूंगा। कोठे पे मतलब इसके कोठे वालियों से भी संपर्क है भाई साहब। देशराज दिल्ली वाले के, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के, गुरुजी के बुआ के लड़के के, देशराज मान के, जो सादरा में डीडीए फ्लैट में रहता है, साथ में पिस्तौल रखता है, गुंडे जैसी शक्ल वाला है, वो बोला कि तेरी छोरी को अर्थात तेरी बेटी को मैं कोठे पे बैठा दूंगा अगर तूने दोबारा मेरी फोटो डाली तो। इसका मतलब कोठे वालियों से भाई साहब के गहरे संबंध हैं दिल्ली में कोठे वालियों से इसके बहुत गहरे संबंध हैं। वरना ऐसे कौन बैठा देगा, ऐसे कौन बैठाएगा, कौन बैठाने देगा ऐसे कोठों पे भाई किसी भी अनजान को। तो ये बात वही कह सकता है जिसके ऑलरेडी कोठे वालियों से, वेश्याओं से जिसके संपर्क हैं। तो देख लो भाई, तुम्हारा स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये तुम्हारा वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, और हाँ ये तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है भाई, इसकी तो मतलब विदेशों तक इसकी कोठेवालियों से जान पहचान होगी फिर तो, क्योंकि विदेशों में भी जाता है ये तो कोठेवालियों के तो आपस में लिंक होते हैं देश विदेश में। तो इसके तो भाई ये तो विदेशों में भी बैठा सकता है कोठे पे। तो बोला तेरे लड़के को कोठे पे बैठा दूंगा। एक सारनामी के वचन है ये, एक सारनामी भगत के वचन, गुरुजी के रिश्तेदार के वचन, जिनको कुछ संगत का मूर्ख तबका बहुत बड़ा भगत समझ के अपने आप को धन्य मानता होगा जब ये उसके घर पे आता होगा। और नालायक को ये पता नहीं कि जब ये तुम्हारे घर पे आता होगा तो इसकी नज़र तुम्हारी बहन बेटियों पे रहती होगी। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कुत्ते की नज़र हड्डी पे रहती है और सूअर की नज़र टट्टी पे रहती है। कुत्ते की हड्डी पे, सूअर की टट्टी पे। और ऐसे जो माफिया टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, जो भगत के नाम पे गुंडे, तो उनकी नज़र कहाँ रहती होगी सोचो। जो मुझ पवन दास को, एक भगत को, अपने भगत भाई को ये कह रहा है कि तेरी बेटी को मैं कोठे पे बैठा दूंगा, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर जब आपके घर पे आएगा तो उसकी नज़र आपकी माँ और बहन बेटी पे रहेगी। यदि युवा है तो बूढ़ियों पे नज़र नहीं डालता ये, क्योंकि वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है, इसको क्या कमी है भाई साहब, बूढ़ी औरतों पे क्यों नज़र डालेगा ये। अनाप शनाप संगत का पैसा करोड़ों की संख्या में है, जब मर्जी आवे, इसने अपना पासपोर्ट बनवा रखा, वीज़ा इसके जेब में रहता है, जब मर्जी अमेरिका जाए, जब मर्जी नेपाल जाए, जब मर्जी पाकिस्तान जाए, क्योंकि वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है। हराम का पैसा 24 घंटे इसकी जेब में रहता है संगत का। तो ये बड़ी बूढ़ियों पे क्यों नज़र डालेगा, ये तो जवान पे नज़र डालेगा। तो भाई साहब सोच समझ के अपने घर पे इसको बुलाओ, तो सोच समझ के बुलाना। वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, फिर तुम इसको रोक भी नहीं पाओगे, तुम इसको दबा भी नहीं पाओगे, तुम इसको रोक भी नहीं पाओगे, क्योंकि वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है। अगर भक्ति करनी है तो फिर इसकी हर बात माननी पड़ेगी, गुलामी सहन करनी पड़ेगी। तो सुनिए देशराज भाई साहब क्या कह रहे हैं कि तेरी छोरी को कोठे पे बैठा दूंगा। और फिर दास को क्या कह रहा है कि अपने साले के मुंह में मूतूंगा, अपने साले के मुंह में मूतूंगा। बताओ, मेरे मुंह में मूतेगा वो। अब बताओ, इसने मुंह में मूतने की रिहर्सल भी कर रखी है। अब हो सकता है अपने परिवार वालों के मुंह में मूतता होगा ये, तो इसने वो रिहर्सल कर रखी है मुंह में मूतने की, वरना ऐसे कैसे मूत देगा मुंह में। एक बात बताओ, ऐसे कैसे मूत देगा। तो इसको अच्छे से पता कि मुंह में कैसे मूता जाता है।
वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर भाई, पावर है इसके पास, मुंह में मूत दे, आंख में मूत दे, मूत दे तो मूत दे, कौन सी बड़ी बात है बताओ। घर की भाई लिखने वाला काका, इसको कौन रोक दे भाई साहब। तो ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, बहुत पहुंचा हुआ महापुरुष है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, महेंद्र भगोड़े की बुआ का लड़का, देशराज मान। फोटो एक बार फिर से दिखा देता हूँ भाई बहनों को, ध्यान रखना। ये ऐसा ऐरा गैरा आदमी नहीं है, कहीं तुम सोचो ऐसे ऐरा गैरा आदमी है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है। देखो ये देखो, शक्ल से देखो कितना बड़ा गुंडा लग रहा है। देखो मुंह देखो इसका, ऐसा लग रहा है जैसे इसने भी कई बार मुंह में मुतवाया हो। ये देखो, हाँ। चलिए अब चलते हैं अपन भाई साहब के एक उस वीडियो के ऊपर जिसका दास ने अभी जिक्र किया था कि अपने साले के मुंह में मुतूंगा और तेरी छोरी को कोठे पे बैठा दूंगा। ठीक है भाई साहब, बैठा सकते हो तुम, काल का लोग है, तुम काल के एजेंट हो, तुम्हें कौन रोके। तो ध्यान से सुनो भाई बहनों। हेलो 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 हेलो, हाँ लिखा हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हैं? तेरा बाप बोल रहा हूँ। तेरी साड़ी तो छोड़ दिया था, पता नहीं छोड़ने का तुझे, ध्यान रखिए कब तेरे। मैं बोला रे भाई साहब कौन बोल रहे हो? बोले तेरा बाप बोल रहा हूँ। अरे मेरे बाप को तो मरे हुए 1-1.5 साल हो गई। तेरा बाप बोल रहा हूँ, मेरे साले अब का तो तने छोड़ दिया था, अब की बार नहीं छोड़ने का। बताओ, मतलब 2016 में तो तेरे को मार के नहीं गए, छोड़ दिया था, अब की बार नहीं छोड़ूंगा, तेरा बाप बोल रहा हूँ। वाह जी बापू जी। देशराज, मेरा भी दूसरा नाम देशराज ही है, गांव में मेरे को देशराज ही कहते हैं। पवन तो मेरा डॉक्यूमेंट्स में नाम है, बाकी मेरे रिश्तेदार गांव वाले सब मेरे को देशराज ही कहते हैं। तो बोलो देशराज का देशराज बाप। यार कमाल के स्टेट कोऑर्डिनेटर पाल रखे हैं महेंद्र भगोड़े ने भाई, कमाल के गुंडे पाल रखे हैं भाई, तगड़े। हेलो हेलो, हाँ लिखा हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हैं? तेरा बाप बोल रहा हूँ। तेरी साड़ी तो छोड़ दिया था, पता नहीं छोड़ने का तुझे, ध्यान रखिए कब तेरे दिमाग में क्रस फहमी हो। कौन बोल रहे हो बड़े भैया? छोड़ दिया बच्ची नहीं उठाऊंगा और इसे उठाऊंगा कोठे में। जो तू बड़ा बड़ा लैंडलॉर्ड है क्या? अरे यार गाड़ी थोड़ी निकालते भाई साहब ऐसे। नहीं गाड़ी नहीं निकालते, तू ये काम क्यों कर रहा तू? हाँ कैसे होगी, मेरी फोटो लगाकर बदतमीजी भेज रही है मुझे। भाई साहब आप अपने आप को परम संत रामपाल जी महाराज का शिष्य कहते हो और आप गालियां निकाल रहे हो, कैसे भगत हो आप? तू कौन होता है मेरे से पूछने वाला? पूछने वाला क्यों नहीं होता हूँ मैं? जो गाली निकालेगा उससे सवाल जवाब नहीं किया जाता क्या? तू फोटो कैसे डाल मेरे? फोटो डालूंगा, 1000 बार डालूंगा, 100 बार डालूंगा। आपके बाहर तेरे मुंह में मुद्दों में ध्यान रखिए और डाल तो मुंह में मुद्दोगे, ध्यान रख, मुंह में मुद्दोगे क्या? अरे भाई साहब नहीं, कपड़ा तो लगे जी, कपड़ा तो वो कहाँ है मेरा, वो वाइट वाला जो पीछे रहता है वो। ऐसे नहीं, वैसे नहीं बात बनती, ऐसे नहीं। पता नहीं भाई साहब, इसका कोई भरोसा नहीं है भगत जी, ये कब मुँह दे, ये मोबाइल में मुँह दे, इसका भरोसा नहीं, क्योंकि ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है। छोटा मोटा कोऑर्डिनेटर हो तो बात अलग है, अब वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर क्या पता मुंह में मुँह दे, तो मैं तो अपना मुंह का पहले ही इंतजाम कर लेता हूँ। बताओ कौन बोल रहे हैं? तेरा बाप बोल रहा हूँ। तेरी साड़ी तो छोड़ दिया था, पता नहीं छोड़ने का तुझे, ध्यान रखिए कब तेरे दिमाग में क्रस फहमी हो। कौन बोल रहे हो बड़े भैया? छोड़ दिया बच्ची नहीं उठाऊंगा और इसे उठाऊंगा कोठे में। जो तू बड़ा बड़ा लैंडलॉर्ड है क्या? अरे यार गाड़ी थोड़ी निकालते भाई साहब ऐसे। नहीं गाड़ी नहीं निकालते, तू ये काम क्यों कर रहा तू? हाँ कैसे होगी, मेरी फोटो लगाकर बदतमीजी भेज रही है मुझे। भाई साहब आप अपने आप को परम संत रामपाल जी महाराज का शिष्य कहते हो और आप गालियां निकाल रहे हो, कैसे भगत हो आप? तू कौन होता है मेरे से पूछने वाला? पूछने वाला क्यों नहीं होता हूँ मैं? जो गाली निकालेगा उससे सवाल जवाब नहीं किया जाता क्या? तू फोटो कैसे डाल मेरे? फोटो डालूंगा, 1000 बार डालूंगा, 100 बार डालूंगा। आपके बाहर तेरे मुंह में
तुम्हें ध्यान रखिए और दाल तो इनका मुंह में मुतोगे ध्यान रख मुंह में मुतोगे क्या तो भाई और बहनों, जय बोलो मुंह में मूतने वाले बाबा की जय हो, देश राजमान की जय हो, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर मुंह में मूतने वाले बाबा की, मूतनाथ बाबा की जय, मूतनाथ बाबा की जय हो। सावधान, अगर किसी के पास ये ना हो तो बोतल रखा करो, और कभी मिल जाए ये मूतनाथ बाबा और मूतने की इच्छा हो जाए तो बोले बाबा बोतल में मूत दे, मेरे को तो माफ कर, बोतल में मूत दे, ज्यादा मूतने की इच्छा हो रही है तो थोड़ा सावधान रहना। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, कोई छोटे मोटे, कोई गली के, कोई छोटे मोटे, कोई उठाई गिरे थोड़ी हैं, ये पहुंचे हुए गुंडे हैं, पहुंचे हुए गुंडे, इंटरनेशनल गुंडे, छोटे मोटे गुंडे नहीं है, इंटरनेशनल गुंडे हैं ये। तो एक तो ये श्यामली आश्रम में जो कुत्ते की तरह वहां पे मारपीट कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था, और दूसरा कौन, संजीव हुड्डा, उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा। अब संजीव हुड्डा की आपको ऑडियो सुनाते हैं। गालीबाज संजीव हुड्डा, पहले जो रामचंद्र जी थे कानपुर वाले, वो हमारे साथ में थे, बीच में अभी वो थोड़े से रास्ते से डगमग हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं, जितने उनके संस्कार थे। तो उस समय रामचंद्र जी ने संजीव हुड्डा से बात करी थी, क्योंकि पहले ये जब हमने जो बरवाला कांड हुआ था ना 2014 में, तो ये क्या करते थे मैनेजमेंट वाले, 18 नवंबर के दिन हर साल ये काला दिवस मनाते थे। तो रामचंद्र जी ने सवाल किया, भाई काला दिवस क्यों मना रहे हो, लखनऊ में क्या कर रहे हो, 18 नवंबर को क्या कर रहे हो। तो स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई साहब क्या कह रहे हैं पता है, बातों बातों में रामचंद्र जी को कह रहे हैं कि रामचंद्र रंडी के बीज, बताओ रंडी के बीज, बताओ। अब ये तो कोई रांडबाजी बोल सकता है ऐसी भाषा, तो रंडी का बीज तो कोई भगत तो बोलेगा नहीं, और वो भी सारनामी संजीव हुड्डा, सारनामी भगत, और उत्तर प्रदेश के सभी भगतों का मसीहा, स्टेट कोऑर्डिनेटर, और एक भगत को क्या कह रहा है, रंडी के बीज। तो भाई ये तो कोई रांडबाजी बोल सकता है, छोटे मोटे मेरे जैसे की तो औकात नहीं भाई मैं किसी को रंडी का बीज बोल दूं, क्योंकि मुझे तो पता है कि सामने वाला भगत और मैं भगत है, उसकी माँ मेरी माँ। अगर मैं दूसरे भगत की माँ को, दूसरे भगत को गाली दूं कि रंडी के बीज, तो सोचो मैंने तो मेरी माँ को रंडी बोल दिया, मेरी माँ को। तो संजीव हुड्डा को ये पता नहीं कि तूने रामचंद्र जी को नहीं, तूने अपनी माँ को रंडी बोल दिया, अपनी माँ को। बताओ, आज इनका खून तो खोल रहा होगा तगड़ा कि बेटा अब की बार मिल गए तो सरी कलम करेंगे इसका तो। परमात्मा कहते हैं सिर पे साई सत्य है तो को क्या बहेरे, तुम्हारे जैसे रांडबाज। तो देखो भक्तों, जो नए भाई बहन है ना, उनको विचार करना चाहिए इन बातों पे। तुम किन लोगों को अपने घरों पे बुलाते हो, तुम किन 2 कौड़ी के टुच्चे, किन 2 कौड़ी के टुच्चे गुंडे मवालियों की तुम गुलामी कर रहे हो। भगत के नाम पे धब्बे, जिनको बोलने तक की तमीज नहीं, भगतों को कह रहे हैं रंडी के बीज। सुनाऊंगा भी, वो कह रहा है कि अपने साले के मुंह में मूतूंगा, तेरी छोरी को कोठे पे बैठा दूंगा, बहन की गाड़ी निकाल रहा है। ये जो नई संगत है ना, जो नई संगत जुड़ रही है फर्जी नामदान केंद्रों से, मेरी उन सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, तुम इंसान हो या जानवर हो, अगर तुम जानवर हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तब तो ठीक है। बेबुद्धि लोगों को तो ऐसे ही गुंडे मवाली लोगों के हाथों में रहना चाहिए। अगर तुम इज्जतदार हो, तुम समझदार हो, अगर तुम इंसान हो और संत रामपाल जी के तत्वज्ञानी भगत हो, उसके बाद भी तुम ऐसे टुच्चे गुंडे मवाली 2 कौड़ी की औकात वाले भगतों को रंडी के बीज बोलने वाले, मुंह में मूतने वाले मूतनाथों के पीछे तुम चल रहे हो।
और अपना वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर बना के, स्टेट कोऑर्डिनेटर बना के तुमने उनको अपने सिर पे बैठा रखा है ताज की तरह। भाई विचार करने की बातें हैं ये। तो संजीव हुड्डा की ऑडियो सुनो अब, और सुनना उसकी गाड़ी। हेलो, संजीव हुड्डा जी सच्चाई। कौन हो भाई? कानपुर से रामचंद्र दास। हाँ सुना भाई। 18 तारीख को लखनऊ में क्या कर रहे हैं भगत जी? क्या करना है? क्या करना है? हाँ मैसेज पूरे देश में डाला तो बताइए ना 18 तारीख को आप क्या कर रहे हो भगत जी? यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर हो तो आप जवाब दो ना भगत जी। भक्तों को देते हैं भाई जवाब। अरे भक्तों को देते हैं? रामचंद्र सुधर जा, कुछ नहीं रखे इनकी तरह। अरे आप, हम सुधरे या ना सुधरे, आप इसका जवाब हाँ। दो। आप 18 नवंबर को लखनऊ में। अरे मैं सुधार दो ना फिर। अरे मान जा। तुम क्यों सुधारने क्यों नहीं आ रहे हो? आ जाओ ना सुधारने के लिए। अरे मान जा, रामचंद्र कुछ नहीं रखा। दास कभी नहीं मानेगा, तुम्हारे जैसे गद्दारों से हाँ? करता रहेगा। और आप जवाब दो ना, दुनिया की बातें छोड़ो, आप ये जवाब दो 18 नवंबर को लखनऊ में क्या कर रहे हो? संजीव हुड्डा जी ये धमकियां देना छोड़ दो। अरे फालतू बकवास मत ना करे, मान जा। तो क्या कर रहे हो तुम लखनऊ में, ये पहले बताओ ना भगत जी। फालतू बकवास छोड़ो। अरे मान जा रामजादे, मान जा। अरे नहीं मानूंगा, तुम जैसे लोगों को हाँ? नहीं मानूंगा। ये गालियां तुम देते रहो। मैं डंडा दे दूंगा। 18 नवंबर को तुम क्या कर रहे हो ये पहले बताओ। पुण्यात्मा क्या कह रहा हो? डंडा दे दूंगा। कहाँ दे देगा? अब मैं तो नहीं बता सकता आप लोगों को, आपने सुना ही होगा, बोले तेरा डंडा दे दूंगा। रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ भाई, कोई जैसे वाटर प्रूफ बोतल आती हैं ऐसे ही लठ प्रूफ चड्डी पहनना शुरू कर दे मेरे भाई। ये महागुंडे आदमी हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। क्या कह रहा, ध्यान रखना, डंडा दे दूंगा तेरे। ये स्टेट कोऑर्डिनेटर के वर्ड हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर के। बताओ, डंडा दे दूंगा, बताओ ये भाषा है? ये सारनामी भगत की भाषा है, संत रामपाल जी के सारनामी भगत की और लाखों भगतों के बाप बने बैठे स्टेट कोऑर्डिनेटर की भाषा है कि तेरे पिछवाड़े में लठ दे दूंगा। रामचंद्र भाई लठ पूर्व चड्डी बनवा ले कहीं से, अगर बनती है तो, मुझे तो पता नहीं है भाई। तो क्या कर रहे हो तुम लखनऊ में ये पहले बताओ ना भगत जी। फालतू बकवास छोड़ो। मान जा रामजादे, मान जा। अरे नहीं मानूंगा, तुम जैसे लोगों को हाँ? नहीं मानूंगा। ये गालियां तुम देते रहो। मैं डंडा दे दूंगा। 18 नवंबर को तुम क्या कर रहे हो ये पहले बताओ। संजीव हुड्डा जी यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये गालियां देना बंद कर। मुर्गा बना का रोड पर ध्यान रखिए। 18 नवंबर को तो लखनऊ में क्या मुर्गा बना के मारूंगा साले का रोड पे। रामचंद्र ये तो मुर्गा भी बनाना जाना है भाई। रामचंद्र सुन रहे हो तो ध्यान रखिए, ये तो मुर्गा बना के मारना भी जाना है। मुर्गा बना के मारूंगा, मुर्गा। रामचंद्र कहाँ कहाँ सहन करेगा तू? लठ पूर्व चड्डी सिलवाएगा या मुर्गा बनेगा? ये परमात्मा दया करना भक्तों की। फालतू बकवास छोड़ो। मान जा रामजादे, मान जा। अरे नहीं मानूंगा, तुम जैसे लोगों को हाँ? नहीं मानूंगा। ये गालियां तुम देते रहो। मैं डंडा दे दूंगा। 18 नवंबर को तुम क्या कर रहे हो ये पहले बताओ। संजीव हुड्डा जी यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये गालियां देना बंद कर। मुर्गा बना का रोड पर ध्यान रखिए। 18 नवंबर को तो लखनऊ में क्या कर रहा है? तुम क्या मुर्गा बनोगे? तुम तो कानपुर नहीं दिखाने। तेरा मुर्गा बना का मारूंगा, ध्यान रखिए इस बात का। अरे ठीक है। रामपाल जी महाराज के वास्तव में शिष्य हो। ध्यान रखिए, तुमने बहुत नुकसान कर ली, बहुत बकवास कर ली है। संजीव हुड्डा जी अगर वास्तव साले का कान पर मारूंगा, रामजादा बकवास करे। अगर संजीव हुड्डा जी आप रामपाल जी महाराज के वास्तव शिष्य हो तो आप कानपुर आकर के मैंने ठोकने की औलाद हो। आप डाले रंडी के बीज। अरे रामजादे वास्तव रंडी के बीज। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक पेड़ आता है अरंडी का, एक अरंडी का पेड़ आता है जिसके अंदर मूंगफली जैसे दाने आते हैं, जिसका तेल निकलता है। तो पहले तो मैंने सोचा कि इसने बोला
अरंडी के बीज। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, बताओ रामचंद्र अरंडी का बीज है, फिर तो तेल तो लाने की जरूरत पड़ती ही नहीं होगी, खुद ही निकाल लेता होगा। फिर मैंने ध्यान से सुनी ऑडियो, तो इसमें क्या था, अरंडी के बीज। कहाँ अरंडी और कहाँ रंडी। उत्तर प्रदेश के नए नए भक्तों, इसने रामचंद्र को रंडी की गाली नहीं दी। रामचंद्र भी एक भगत है, और तुम उत्तर प्रदेश के लाखों की संख्या में जुड़े हुए भी भगत हो। इसने अकेले रामचंद्र को रंडी का बीज नहीं कहा, इसने उत्तर प्रदेश की सारी संगत को रंडी का बीज कहा है। उत्तर प्रदेश की संगत की सभी माताओं को आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर ने रंडी कहा है, रंडी। विचार करने की बातें हैं ये, विचार करने की बातें हैं। तो आप कानपुर आकर के मैंने चौगले की औलाद हो आप रामचंद्र रंडी के बीज। अरे बहुत यही परमात्मा ने ज्ञान दिया ना, यही परमात्मा ने ज्ञान दिया है संजीव हुड्डा जी। यूपी के अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये चरित्र है, चरित्र। आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर का चरित्र, आपके वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर का चरित्र, देश राजमान का चरित्र, संजीव हुड्डा का चरित्र। आप इनको भगत कहोगे, संत रामपाल जी का शिष्य कहोगे। संत रामपाल जी ऐसे हरामखोरों पे थूकते भी नहीं है, ऐसे हरामखोरों पे संत रामपाल जी थूकते भी नहीं है जिन पे तुम फिदा हुए हो। इसीलिए तो संगत अकाल मौत मर रही है, ऐसे गुंडों की संगति करके, ऐसे गाड़ीबाजों की संगति करके ही तो संगत अकाल मौत मर रही है आज। क्योंकि मर्यादा तो है ही नहीं किसी की, मर्यादा सबकी तोड़वा रखी है। तो उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। शामली आश्रम में इन दोनों महापुरुषों की लड़ाई हुई, भीष्म पिता और द्रोणाचार्य की, और उसके बाद में दो हिस्सों में उत्तर प्रदेश को बांट दिया गया है। एक हिस्से के भक्तों को लूटने के लिए संजीव हुड्डा को आगे कर दिया गया है, और एक हिस्से के भक्तों को लूटने के लिए हरदेश दास को आगे कर दिया गया है। अब हम चलते हैं दूसरे पीले पर्चे पे। देखो, दास की सेवा है तुम लोगों को एज इट इज हकीकत सामने रखने की। अब मुझे नहीं पता उसके बाद किसका क्या रिएक्शन होगा, कौन इन वीडियो से शिक्षा लेगा, कौन शिक्षा नहीं लेगा, कोई क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। झूठ मैंने बोली नहीं, 3 का 13 लगा के मैंने कोई बात कही नहीं, निंदा चुगली मैंने किसी की नहीं, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं कि साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नाही। चोर को चोर कहना, मूतनाथ को मूतनाथ कहना, भड़वे को भड़वे कहना, सही को सही कहना, उसकी निंदा चुगली में नहीं आता है। हकीकत आप लोगों को मैंने दिखा दिया, वीडियो इन दोनों के दिखा दिए, शब्द इन दोनों के दिखा दिए, रिकॉर्डिंग इन दोनों की दिखा दी, फोटो इन दोनों की दिखा दी, पीला पर्चा इन्हीं का भेजा हुआ दिखा दिया आपको, और हकीकत आपको बता दी। अब बताओ मैंने किसकी निंदा चुगली कर दी भाई? मैंने तो हकीकत बताई है। जैसे मेरे गुरुजी नकली संतों की हकीकत बताते हैं, वैसे ही मैंने इन नकली भक्तों की हकीकत बताई है कि सावधान रहना, अपने घर पे ऐसे गुंडों को मत बुलाना कभी भी कोऑर्डिनेटर समझ के। अब चलिए हम दूसरे पीले पर्चे पे चलते हैं। ये दूसरा एक पीला पर्चा है, एक ही पेज का है। ये दिनांक 18 जुलाई 2022 को आया है। ये देखिए 18 जुलाई 2022, समय शाम के 5:05 पे। बताओ, मतलब टाइम भी बिल्कुल एक्यूरेट लिखते हैं ये, 5:30, 5, 6, 6:30 ऐसे नहीं लिखते ये, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे लिखते हैं ये। जैसे मार्केट में कहते हैं ना कि ये शर्ट कितने की है, 999 रुपये की, अच्छा ये टोपी 199 रुपये की। तो इसी प्रकार ये टाइम भी बिल्कुल ऐसे रखते हैं, 5:05, 10:15, ताकि भक्तों को यकीन हो जाए कि वास्तव में मतलब टाइम से पीले पर्चे आते हैं जेल से, बिल्कुल एक्यूरेट। तो 18 जुलाई 2022 का ये पीला पर्चा है, और क्या लिखा हुआ है,
सॉरी ये 18 जून का है, 18 जून का है। सभी सोशल मीडिया सेवादारों से निवेदन है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा इस पीले पर्चे के माध्यम से गुरुजी का आदेश बता के जितने भी सोशल मीडिया सेवादार हैं, सोशल मीडिया सेवादार जो भक्तों को मोबाइल चलाना सिखाते हैं, भक्तों को ट्विटर चलाना सिखाते हैं, इंस्टाग्राम चलाना सिखाते हैं, फेसबुक चलाना सिखाते हैं, यूट्यूब के चैनल बनाना सिखाते हैं, उन सभी सोशल मीडिया सेवादारों के लिए ये आदेश है। क्या आदेश है? सभी सोशल मीडिया सेवादारों से निवेदन है कि कोई भी सोशल मीडिया सेवादार किसी भी भगत आत्मा को सोशल मीडिया की ट्रेनिंग या सोशल मीडिया की सेवा सिखाने के लिए किसी भी भगत आत्मा के घर पर नहीं जाना है। आश्रम, नामदान केंद्र, यहां जहां सत्संग हो वहां पर सोशल मीडिया सेवा सिखाएं। बताओ, पीला पर्चा आ गया। आज से पहले तो लोगों के घर घर जाके सोशल मीडिया सेवा सिखा रहे थे, माता बहनों को जा जाके सोशल मीडिया सेवा सिखा रहे थे, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे सोशल मीडिया की, ये माता बहनों को भक्तों के साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए, जब कोई भगत घर पे आ जाए तो उसको कैसे उसको खुश करना चाहिए, कैसे उसको प्रसन्न करना चाहिए। सोशल मीडिया सेवादार को जब घर पे आवे सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उन सोशल मीडिया सेवादारों को बैन कर दिया गया है कि किसी भी भगत के घर पे जाके सोशल मीडिया की ट्रेनिंग नहीं दोगे। अगर सोशल मीडिया की ट्रेनिंग देनी है तो आश्रम में दो, नामदान केंद्र पे दो, या जहां सत्संग हो तो सबके सामने दो। यानी अकेले में किसी भी माँ बहन को सोशल मीडिया की ट्रेनिंग देने के लिए कोई भी भगत किसी के घर नहीं जाएगा। अब ऐसा क्या हो गया? अब ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि 3 मुकदमे संगत में हो गए। संगत में 3 मुकदमे हो गए। मुकदमे क्या हो गए? ट्रेनिंग तो देने गया था माता बहनों को सोशल मीडिया की, और ट्रेनिंग कोई और दे के आ गया। बताओ, जिसकी वजह से ये पीला पर्चा निकालना पड़ा। ऐसे निकम्मे ट्रेनिंग देने वालों की वजह से, नालायक समझते भी नहीं है किस समय पे क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए, उल्टी ट्रेनिंग दे के आ जाते हैं। ये नहीं देखते कि मैं क्या ट्रेनिंग देने आया हूं, और ट्रेनिंग कुछ और दे देता हूं वहां उनको जाके। इसलिए पीला पर्चा निकालना पड़ गया। 1-2 नालायक की वजह से और सैकड़ों ट्रेनिंग देने वालों की बाट लगा दी। वो गाड़ियां निकाल रहे होंगे बाकी ट्रेनिंग देने वाले कि नालायक ने हमारा और सत्यानाश कर दिया, बढ़िया टाइम पास हो जाता था, कर दिए कांड। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि वो 3 क्या कांड हो गए। अब ये लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के सोशल मीडिया ट्रेनिंग सेवादार ये माता बहनों के घरों में जाते थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए। अब कोई बूढ़ी औरत तो मोबाइल चलाएगी नहीं, कोई बूढ़ी औरत को तो ट्रेनिंग ये लोग देते नहीं है। अब जवान जवान माता बहनों को ट्रेनिंग देते हैं, और ऐसे समय पे जाते हैं जब कोई होता ही नहीं घर पे, या तो रात को जाएंगे, पति बेचारा थका आ रहा आएगा, दूसरे कमरे में जाके सो जाएगा, वो ट्रेनिंग देता रहता है। या फिर ऐसे समय में जाएंगे जहां पे बिल्कुल, क्या बताऊं मैं, परसों आपने सुना होगा ऑडियो में, ऐसे ही ट्रेनिंग देने के लिए गया था और 3 दिन उसी के घर पे रुक गया, और किसी ने उसकी सासू माँ को बताया, किसी ने उसकी सासू माँ को बताया कि ये जो तेरी बेटी की बहू है ना, ये ठीक नहीं चल रही आजकल, ये जाती है पुस्तक सेवा करने और वहाँ पे और ही कुछ हो रहा है। तो सासू को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा थोड़ी होगा। सासू ने देखा कि मैं अपनी आंखों से पकड़ लूंगी तब मानूंगी। तो भाई साहब घर पे आए हुए थे ट्रेनिंग देने के लिए। अब सुबह सासू माँ ने देखा तो बताओ, दोनों ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनिंग लेने वाली दोनों के दोनों एक ही बेड पे पड़े। बताओ, दोनों के दोनों ट्रेनिंग लेते लेते एक ही बेड पे पड़ गए। मतलब रात को लेट तक दे रहा था ट्रेनिंग, टाइम ज्यादा हो गया होगा ना। अब नींद तो आएगी भक्तों को, ऐसी बात थोड़ी कि भक्तों को नींद नहीं आएगी। अब रात के 3-3 बजे तक आप किसी बहन को ट्रेनिंग दोगे सोशल मीडिया की तो नींद तो आएगी। अब दोनों को नींद आ गई, एक ही बेड पे सो गए दोनों। सुबह सासू माँ ने देखा
तो कुछ आपत्तिजनक स्थिति में पड़े हुए थे, वो हो गया होगा पैर वार इधर उधर, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब भगत भाई थोड़ी अपनी भगत बहन के साथ में कोई ऐसा करेगा ट्रेनिंग देते समय, पड़ गया होगा पैर ओड़ा सोड़ा, कौन सी बड़ी बात है। तो सासू ने उस भगत को पकड़ा, खड़ा किया, कान पकड़ा, बोला भाई तूने ये क्या किया, कहाँ सो रहा तू, तेरे को पता नहीं ये सोने की जगह है। बोल मेरे को ध्यान नहीं रहा, लाइट चली गई थी, मेरे को ध्यान नहीं रहा। अच्छा, बहू को बोले नालायक तू बता। बोले जी मैंने सोचा आपका बेटा सो रहा है, मैंने सोचा आपका बेटा सो रहा है, मैं तो आपका बेटा समझ के सो गई। अब सासू माँ क्या करे बेचारी, बताओ। सासू माँ ने भी अपने दिल में सब्र कर लिया। सासू माँ को भी अमरीश पुरी की वो कोयला फिल्म याद आ गई, अमरीश पुरी की वो कोयला फिल्म याद आ गई कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब सासू ने देखा भाई चलो कोई नहीं भाई, गलती हो गई होगी बहू से, कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद में ऐसी एक घटना मध्य प्रदेश में हो गई। सोशल मीडिया की ट्रेनिंग देने गया था भाई साहब, सूरत से आया था स्टेट कोऑर्डिनेटर का लड़का, बताओ सूरत से आया कोऑर्डिनेटर का लड़का ट्रेनिंग देने के लिए। किसको? एक युवा बहन को, किसी भगत की भक्तमती को, और ट्रेनिंग देने लगा। अब बहन जी बोली भगत जी बहुत टाइम हो गया ट्रेनिंग लेते हुए, अब रहने दो। बोला नहीं नहीं थोड़ी सी और बच रही है। अच्छा अच्छा, थोड़ी सी भी दे दी। उसके बाद क्या हुआ, भगत जी इतने ट्रेनिंग में मस्त हो गए, अब उनके जो भगत थे जो भक्तमती के वो साइड में चले गए। अब वो बहन बेचारी नहा धो के बाथरूम से आई और नहा धो के अपने वो कपड़े चेंज करने लग गई दूसरे कमरे में। यानी वो जो रूम थे वो कुछ इस प्रकार के थे, उसी रूम से उस रूम का गेट था। तो वो बहन अपना साइड में जाके अपने वो कपड़े बदलने लग गई। अब जो ट्रेनर था, ट्रेनर कोऑर्डिनेटर का लड़का सूरत का, वो क्या कर रहा है, जैसे बहन उधर कपड़े चेंज कर रही है, अब कोऑर्डिनेटर ने इधर मुंह कर लिया, उसने ट्रेनिंग देने वाले ने, और शीशा पकड़ लिया हाथ में, और यूं उस शीशे में से, दर्पण में से पीछे से उस बहन को देख रहा है कपड़े चेंज करती हुई को, यूं यूं उस शीशे में से देख रहा है अंदर जो कपड़े चेंज कर रही थी बहन। भगत जी ने उसको देखा और कहा कि भाई ये क्या कर रहा है तू, ये क्या कर रहा है। बोलो नहीं नहीं, बोलो मेरे आंख में बोले बाल पड़ गए, बोले बाल निकाल रहा हूं। एक ऐसी कांड और हुआ है, वो तो मुझे बताते हुए बड़ी शर्म आएगी, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। तो ये 3-4 कांड इन दिनों संगत में घटित हो गए सोशल मीडिया सेवादारों के द्वारा ट्रेनिंग देते समय। उसके बदले फिर ये पीला पर्चा निकाला गया था पिछले महीने कि सभी सोशल मीडिया सेवादारों से निवेदन है कि कोई भी सोशल मीडिया सेवादार किसी भी भगत आत्मा को सोशल मीडिया की ट्रेनिंग या सोशल मीडिया की सेवा सिखाने के लिए किसी भी भगत आत्मा के घर पर नहीं जाना है। आश्रम, नामदान केंद्र या जहां सत्संग हो वहां पर सोशल मीडिया सेवा सिखानी है। यह है जी पीला पर्चा। तो ऐसे दुर्वासा ऋषि जिन्होंने स्त्री को हाथ तक नहीं लगाया, ऐसे गोरखनाथ जैसे यति, सुखदेव जैसे जति, हनुमान जी जैसे यति हमारी संगत में है। ऐसे महापुरुषों को जो लड़कियों की, औरतों की शकल देखना भी पसंद नहीं करते सुखदेव ऋषि की तरह, उनको तो सोशल मीडिया सेवादार बना रखा इन्होंने। उनको तो सोशल मीडिया की ट्रेनिंग सिखाने के लिए आगे खड़ा कर रखा है, ऐसे सुखदेव ऋषियों को। इसलिए ऐसे कांड हो रहे संगत में। तो मेरी संगत में जो इज्जतदार भगत भाई बहन है, अब मुझे शब्द यूज करना पड़ रहा है, संगत में यदि कोई इज्जतदार भगत भाई बहन बचे हों तो भाई अपनी जवान बहन बेटियों की रखवाली आप स्वयं करें, इन कोऑर्डिनेटरों के भरोसे ना रहें।
पुस्तक सेवा में अपनी जवान बहन बेटियों को ना भेजें। कब तुम्हारी बहन बेटी को कौन सा भगत भगा ले जाएगा कोई भरोसा नहीं। ऐसे बहुत सारे कांड हो रहे हैं आजकल। दोनों रमेणी करके वापस घर में बढ़ेंगे। तो अपनी इज्जत के स्वयं जिम्मेदार हो भाई साहब। सतलोक आश्रम मैंने जैसे कोई पान का कोई जर्दे की पुड़िया आती है ना, जर्दे की पुड़िया आती है, तानसेन की पुड़िया आती है, रजनीगंधा की डब्बी आती है, उस पर नीचे क्या लिखा होता है कि स्वयं अपनी मतलब रजनीगंधा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे अगर कोई दुष्प्रभाव हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। तो पुस्तक सेवा में या सोशल मीडिया के कैंप में या इन फर्जी आश्रमों में, इन फर्जी नामदान केंद्रों पे यदि आप अपनी बहन बेटियों को भेजते हैं तो उनकी इज्जत की जिम्मेदारी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की नहीं होगी, आपकी स्वयं की होगी। इसलिए सोच समझ के भेजें। तो ये तो थोड़ा सा ये चरित्र था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का, जो आप लोगों को ताज़ा करना ज़रूरी था, ताकि कुछ भगत भाई बहन जो आंखों पे काली पट्टी बांध कर इनको बहुत बड़े भगत समझ के, क्योंकि जो ब्लाइंड फेथ हमारे गुरुदेव पे करना था वो ब्लाइंड फेथ हम गधों ने इन मैनेजमेंट वालों पे कर लिया, गुरुजी के परिवार वालों पे कर लिया, जिसका परिणाम आज संगत भोग रही है। तो उनको थोड़ा सा याद दिलाना दास की जिम्मेदारी थी, दास का फर्ज था। हालांकि दास को अपनी कोई परवाह नहीं है, परमात्मा दास के साथ में है। बाड़ी बाका नहीं कर सकते बेटे, चाहे कितनी कोशिश कर लो ये। और कोशिश क्या ये कर नहीं रहे? क्या इन्होंने कोशिश की नहीं? इनको तो आज भी ऐसा है कि बेटा मिल जाए एक बार, कहाँ है, बस एक बार, बस अब की बार तो 3-13 कर देना उसका। सिर पे साईं सत्य है तो को क्या भय रे। परमात्मा साथ में है। ये तुम्हारे तमंचे, तुम्हारी बंदूकें, तुम्हारी तलवारें अपनी अंडरवियर में छुपा के रखना बेटा। दास के साथ परमात्मा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी सावधानी अपनी मैं रखता हूँ। परमात्मा ने कह रखा है बेटा सावधानी रखना, कायरता नहीं होती है। जानबूझ के भी हमने किसी को मौका नहीं देना, क्योंकि ये तो राक्षस है, ये तो राक्षस हैं, काल प्रेरित हैं, गुंडे हैं, महागुंडे हैं, माफिया हैं, गैंगस्टर लोग हैं। ये भगत थोड़ी हैं, भगत के भेष में भेड़ी हैं, ये उल्फ हाइना है ये। तो भाई हम तो इनसे बहुत पहले से सावधान होकर चल रहे हैं। अब जो नए भाई बहन जो जुड़ रहे हैं ना, वो अपनी बहन बेटियों का अपनी इज्जत के स्वयं जिम्मेदार बने, कोई गारंटी नहीं है इन लोगों की। तो चलो, ये तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए कुछ पहुंचे हुए सिद्धि युक्त महापुरुषों की जीवन कुंडली थी, जो आप लोगों के सामने रखनी भी जरूरी थी। अब हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो हमारे एक भगत भाई की शंका है। अब हम थोड़ा ज्ञान आधार से भी बात करेंगे, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, जिसके लिए परमात्मा ने हमारे को आज निमित्त बनाया। तो जोधपुर से एक भगत जी हैं, उनकी एक शंका है, आप भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। परमात्मा उसके बाद उसका ज्ञान आधार से समाधान करवाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। सत साहेब, हाँ, शंका का समाधान कीजिए। भगत जी, परमात्मा ने दास को 2019 में अपनी शरण में लिया परमात्मा ने। भगत जी, उससे पहले दास दामाखेड़ा से वो नकली पंथ है, उससे दास उपदेशित था। परमात्मा ने रजा करके अपनी शरण में लिया। परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है। परमात्मा ने नीर खीर का निवेरा करवाया है, परंतु दास के मन में एक शंका थी। जैसा कि परमेश्वर ने बताया है कि धर्मदास जी महाराज का पंथ 42 वंश, मतलब वंश है, वंश गादी 42 पीढ़ी तक चलेगी। परमेश्वर का ये वचन है धर्मदास को। आज वर्तमान में 13वीं या 14वीं धर्मदास जी की वंश परंपरा के गादीपति श्री प्रकाश मुनि और श्री उदित मुनि नाम गादी पर बैठे हैं। तो भगत जी, दास की ये शंका है कि आने वाले समय में सिर्फ परमेश्वर का एक ही पंथ रहेगा, सिर्फ परमेश्वर का ही नाम रहेगा। दास को पता है
कि परमेश्वर के अलावा कोई साहिब कहने का अधिकारी नहीं है। वह परमेश्वर खुद कबीर जी ही साहिब होते हैं और कोई महाराज या साहिब कहने का अधिकारी नहीं है। पर परमेश्वर ने धर्मदास जी को वचन दिया था कि धर्मदास जी की वंश 42 तक चलेगा। आज वर्तमान में 13वें 14वें कबीर पंथी दामा खेड़ वाले हैं प्रकाश मुनि। तो भगत जी आने वाले समय में ये पंथ सभी मिलकर परमेश्वर रामपाल जी भगवान के पंथ में मिल जाएंगे। तो फिर भगत जी अभी तो वर्तमान में 13वें 14वें पंथ में तो भगत जी 42 पीढ़ी तक फिर ये वंश कैसे चलेगा। भगत जी दास की ये शंका थी। परमेश्वर की रजा से आपको परमात्मा ने निमित्त बनाए हैं, तो भगत जी दास की शंका का समाधान कीजिए। सच्चाई भाई और बहनों, हमारे भगत भाई की शंका है कि 650 साल पहले जब कबीर परमेश्वर जी आए थे, धर्मदास जी को अपनी शरण में लिया था और धर्मदास जी को परमात्मा ने 42 पीढ़ी तक उसका वंश चलेगा, ऐसा परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दिया था। तो भगत जी की अब शंका ये है, भगत जी को टेंशन ये हो गई कि अगर परमात्मा ने धर्मदास जी को 42 पीढ़ी का आशीर्वाद दिया था, तो वर्तमान में तो धर्मदास जी की 13वीं या 14वीं पीढ़ी चल रही है और जिस हिसाब से आज परमात्मा धरती पे आ चुके हैं संत रामपाल जी के रूप में, और आने वाले कुछ ही वर्षों में पूरी पृथ्वी पे परमेश्वर का साम्राज्य होगा, परमेश्वर का ही ज्ञान होगा, परमेश्वर का ही नाम होगा, एक ही पंथ होगा। तो धर्मदास जी की तो 15वीं पीढ़ी भी ढंग से मेहनताई नहीं कर पाएगी और समाप्त हो जाएगा उनका सारा सिस्टम। परमात्मा का ही राज चलेगा, परमात्मा का ही ज्ञान चलेगा। तो धर्मदास का जो पीढ़ी वालों का जो ज्ञान है, जो मेहनताई है, वो तो बंद हो जाएगी। जबकि परमात्मा ने तो 42 पीढ़ी तक के लिए बोल रखा है, तो फिर आगे की पीढ़ियां मेहनताई करेंगी या नहीं करेंगी, ये परमात्मा का वचन तो फेल नहीं हो रहा है, क्योंकि 42 पीढ़ी के लिए कहा था, जबकि अभी तो 13वीं या 14वीं पीढ़ी चल रही है और कुछ ही दिनों में संत रामपाल जी भगवान पूरे विश्व में छा जाएंगे। ये दामा खेड़ा, रांजड़ी, प्रकाश मुनि, ये उदित मुनि, सबका नामो निशान ज्ञान आधार से मिट जाएगा। तो ये भगत जी को ये समझ में नहीं आ रहा। तो पुण्यात्मा, वैसे तो सतगुरुदेव जी सत्संगों में बार बार कहते हैं कि पुण्यात्माओं, यदि सत्संग सुनते सुनते मन में कोई खरपतवार पैदा हो जाए, कोई शंका यदि तुम्हारे को घेर ले, तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए। निसंशय होकर अपनी भक्ति करते रहो, परमात्मा से प्रार्थना करो, सत्संग सुनते रहो। सत्संग में ही कभी न कभी वो अंतर्यामी परमात्मा तुम्हारी शंका का समाधान जरूर करेगा। लेकिन अब हमारे भगत भाई बहनों को इतना धैर्य नहीं, इतना संतोष भी नहीं है और वो टेंशन भी उनको इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आगे वो सत्संग भी ध्यान से नहीं सुन पाते हैं, उस टेंशन के चलते कि कहीं गुरुजी के वचनों में कोई दोष पैदा ना हो जाए। इसके लिए परमात्मा ने ये 7 संगतियाँ रखवाई हैं। हम जैसे 2 कोटि के जीवों को परमात्मा ने ज्ञान आधार से भाई बहनों की शंका समाधान के लिए निमित्त बनाया है। तो वैसे तो ये कॉमन सेंस की बात है, कोई ऐसी बड़ी कोई शंका नहीं है। देखिए भगत जी, दास आपको गुरुजी का सत्संग भी सुनाएगा, लेकिन उससे पहले दास आपको मौखिक बता देता है। जैसे आज दिन में दास ने आपकी ये शंका सुनी, तो दास को तो साथ के साथ में ही सतगुरुदेव जी ने दया कर दी थी। दास को तो मालिक ने समझा दिया था कि बेटा इसका ये समाधान है, भाई को इस प्रकार से समझा। लेकिन दास ने सोचा कि हो सकता है मेरे शब्दों से आपको पूर्णतया संतुष्टि ना हो, इसके लिए परमात्मा का एक सत्संग भी मुझे मिल गया दिन में, वो भी दास आपको सुना देगा। यदि आपने गुरुदेव के सत्संग सुने हो, धर्मदास को 42 पीढ़ी का आशीर्वाद देने वाला, तो गुरुदेव ने ये नहीं कहा किसी भी सत्संग में, गुरुजी ने किसी भी सत्संग में ये नहीं कहा कि उस कबीर परमेश्वर ने धर्मदास को 42 पीढ़ी तक मेहनताई का आशीर्वाद दिया था या 42 पीढ़ी तक गद्दी संभालने का आदेश दिया था या 42 पीढ़ी तक ये गुरुवाई करने का आदेश दिया था। नहीं, परमात्मा ने 42 पीढ़ी तक उनको गद्दी संभालने का, मेहनताई करने का या गुरुवाई करने का आदेश नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया। परमात्मा ने यह कहा था कि धर्मदास मेरे आशीर्वाद से, क्योंकि
जब धर्मदास को परमात्मा ने दिखा दिया था कि ये नारायण दास कौन है, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, जो उस समय कबीर जी के रूप में थे, जो उस समय कबीर नाम से थे, उन्होंने धर्मदास जी को अपनी तरफ से दिव्य दृष्टि देके और ये दिखा दिया था कि ये जो नारायण दास है ये तेरा बेटा नहीं है, तेरे बेटे की शक्ल में ये काल का एजेंट है, मृत्यु अंध नाम का काल का दूत है, ये तेरी भक्ति बर्बाद करने के लिए आया है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जिस घर में परमात्मा की कोई अच्छी आत्मा होती है, काल उस घर में वो आत्मा भक्ति ना कर ले, अपना भी एक दो एजेंट वहां पे छोड़ देता है। तो जब धर्मदास जी को परमात्मा ने दिखाया कि ये तो काल का दूत है, उसके लंबे लंबे दांत, चौड़ा चौड़ा माथा और काला कलूटा चेहरा, तो धर्मदास की तो आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर धर्मदास ने कहा, क्योंकि पुण्यात्मा उस समय ज्ञान तो था ही नहीं, मूल ज्ञान तो परमात्मा ने छुपा के रखना था। तो धर्मदास जी को फिर टेंशन हो गई कि परमात्मा फिर मेरा वंश कैसे चलेगा। गुरुजी ने कहा कि वो बढ़िया था, लाला जी था, कमजोर दिल का था। बोला भगवान अब ये काल का दूत पैदा हो गया तो मेरा वंश कैसे चलेगा। तो परमात्मा ने कहा कि तेरे घर में मैं एक अपनी अच्छी आत्मा भेजूंगा, उससे तेरा वंश जो है वो चलेगा। लेकिन वंश इसका भी चलेगा, लेकिन वो केवल 42 पीढ़ी तक रहेगा। मतलब सॉरी दास थोड़ा सा उल्टा बोल गया, दास माफी चाहता है। परमात्मा ने कहा था कि ऐसे काल के एजेंटों का वंश नहीं चलता है, ऐसे काल के दूतों का वंश धर्मदास नहीं चलता है। तो धर्मदास को टेंशन हो गई कि परमात्मा फिर मेरा वंश कैसे चलेगा। तो परमात्मा ने कहा कि मैं मेरी अच्छी आत्मा मैं तेरे घर में भेजूंगा। उस समय धर्मदास जी लगभग 80 साल की उम्र के हो रहे थे, तो टेंशन हो गई। तो बोला धर्मदास कोई टेंशन नहीं है, मेरे आशीर्वाद से तेरे घर में एक आत्मा आएगी। परमात्मा ने उसी समय उनको दिखा भी दिया था उनके आंगन में कि 9 महीने बाद में ये आत्मा तुम्हारे जो है वो घर में आएगी, और ये मुक्तामणि होगा, ये चूड़ामणि होगा। मुक्तामणि को हो चाहे चूड़ामणि को हो, थे खुद वो कबीर परमात्मा ही, लेकिन लीला करते हैं परमेश्वर। क्योंकि ये सत भक्ति मंत्र देने का अधिकारी पृथ्वी पर और कोई नहीं होता है उस कबीर परमेश्वर के अलावा। इसलिए मुक्तामणि कहो या चूड़ामणि कहो, उस रूप में स्वयं कबीर परमात्मा ही आए थे। तो कहा धर्मदास मेरी उस आत्मा के माध्यम से तेरी 42 पीढ़ी चलेंगी, यानी मैं तुझे 42 पीढ़ी तक के वंश का आशीर्वाद देता हूं। परमात्मा ने कहा था कि 42 पीढ़ी तक तेरा वंश चलेगा। ध्यान से सुनना भगत जी, परमात्मा ने यह कहा था कि 42 पीढ़ी तक धर्मदास मेरे आशीर्वाद से तेरा वंश चलेगा, वंश चलेगा। ये नहीं कहा कि 42 पीढ़ी तक तेरे वंश वाले गुरुवाई करेंगे, महंताई करेंगे, आश्रम खोल खोल के दुनिया को मूर्ख बनाएंगे। नहीं, गुरुवाई का आदेश नहीं दिया, महंताई का आदेश नहीं दिया परमात्मा ने 42 पीढ़ी का। परमात्मा ने यह कहा था कि 42 पीढ़ी तक तेरा वंश चलेगा, उसके बाद तेरा वंश समाप्त हो जाएगा धर्मदास। जैसे रावण का कुल वंश समाप्त हो गया था ना, ऐसे तो वंश तो धर्मदास का चलेगा 42 पीढ़ी तक। तो 42 पीढ़ी तक यानी जब तक इस पृथ्वी पे परमात्मा का ज्ञान रहेगा। मालिक ने क्या कहा कि हजारों साल ये परमात्मा का ज्ञान चलेगा। तो हजारों साल तक जब तक इस परमेश्वर का ज्ञान चलेगा इस कलयुग में, तब तक धर्मदास जी के जो वंशज है वो रहेंगे। उनको परमात्मा मौका देगा कि वो समझ के और इस सत भक्ति मार्ग में आ जाएं और अपना आत्म कल्याण को करवा लें। क्योंकि मालिक ने आशीर्वाद दिया हुआ है कि तेरी 42 पीढ़ी पार करूंगा। तो 42 पीढ़ी का समय जब तक गुरु जी का ज्ञान पृथ्वी पे चलेगा। अब जैसे आप कह रहे हो कि धर्मदास जी की 13वीं या 14वीं पीढ़ी चल रही है और टाइम बीत गया कितना, 650 साल का। 650 साल से धर्मदास जी की 13वीं या 14वीं पीढ़ी चलती आ रही है। तो 650 साल तक 13वीं या 14वीं पीढ़ी और 42 वंश का दिया आशीर्वाद, तो 15 पीढ़ी मान लेते हम। 650 साल तक चली धर्मदास की 15 पीढ़ी, अब आगे और 15 पीढ़ी, फिर 15, फिर 15, तो हजारों साल तक जो परमात्मा का ज्ञान चलेगा तब तक धर्मदास जी का वंश चलेगा। यानी परमात्मा धर्मदास के वंशजों को अपने उस आशीर्वाद के अनुसार जो धर्मदास जी से जो वायदा किया था परमात्मा ने कि तेरी 42 पीढ़ी को पार करूंगा, अगर वो पीढ़ी वाले धर्मदास जी के वंशज अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा दी गई भक्ति को स्वीकार कर लेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा।
परमात्मा की नाम की जो कलम है उनके वो चढ़ जाएगी। तो परमात्मा ने धर्मदास जी को केवल 42 पीढ़ी तक उसके वंश के चलने का आशीर्वाद दिया था। ये नहीं कहा था कि 42 पीढ़ी तक तेरे वंश वाले महंता ही करेंगे, ये गुरुवाई करेंगे। गुरुवाई तो केवल बस ये लास्ट हो गई, समझ लो। ये जो उदित नारायण है या ये उदित मुनि है, कौन है, बस इसके बाद तो अब संत रामपाल जी भगवान ही आएंगे। अब तो इन्हीं का चलेगा सारा, सब कुछ जो भी चलेगा। तो अब आप सतगुरुदेव जी के मुख कमल से भी 10 मिनट का सत्संग है, ध्यान से सभी भाई बहन सुनिए और इन चीजों को पुण्यात्माओं समझने का प्रयास करें। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि करम भरम भारी लगे संसा सूल बबूल, डाली पानो डोलते परसत ना ही मूल। अगर मन में कोई शंका रहेगी जरा सी भी तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए शंका का सत्यानाश होना अति आवश्यक है। तो अभी दास आपको गुरुजी का सत्संग सुनाएगा और वो सत्संग आपको अच्छे से वो क्लियर कर देगा, आपके समझ में आ जाएगा कि परमात्मा ने धर्मदास जी को 42 पीढ़ी का आशीर्वाद केवल उसके वंश चलने का दिया था या 42 पीढ़ी तक उसके वंश को मेहनताई करने का आदेश दिया था। क्योंकि काल तो छठी पीढ़ी में घुस गया था, धर्मदास जी की मेहनताई तो छठी पीढ़ी में समाप्त हो गई थी। क्योंकि छठवीं पीढ़ी तक ही ये 5 मंत्र थे। छठी पीढ़ी के बाद तो जो टकसारी पंथ बताया परमात्मा ने, उसमें तो काल के दूत आ गए थे। उन्होंने उस पंथ वालों को भ्रमित कर दिया था कि तुम बात करते हो तुम सतलोक भेजने की और नाम दे रहे हो तुम ये काल के, ब्रह्मा विष्णु महेश के। तो उन्होंने उन मंत्रों को चेंज कर दिया था। तो मेहनताई कहो चाहे गुरुवाई कहो, ये तो छठी पीढ़ी में ही समाप्त हो चुकी थी। आज ये 13वीं 14वीं पीढ़ी आ रही है ना, ये तो खाली ये तो डलेड हो रही है, कोई मतलब नहीं है, कोई मंत्र नहीं है इनके पास में, सब फर्जीवाड़ा है। छठी पीढ़ी तक ही था जो भी कुछ था, उसके बाद तो काल प्रवेश कर गया था। तो अब आप पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से आप सुनेंगे तो आपके और अच्छे से समझ में आएगा। ये भाई अभी ये मूल मंत्र और मूल ज्ञान, ये सार नाम अपने परिवार को भी मत बताना। अब धर्मदास जी को चिंता बनी। धर्मदास जी ने कहा, चिंता बनी कि हे भगवान, मेरे को आपने 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया। क्योंकि धर्मदास जी एक अच्छी आत्मा थे, लेकिन संसार के व्यवहार में वो घनाग्रस्त था। पहले उनको एक पुत्र था नारायण दास, और नारायण दास निकम्मा था, काल का दूत था। उसने परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, एक भी वचन सुना नहीं, उठकर चला जाता था। तो धर्मदास जी को ये चिंता बनी। परमात्मा ने बताया, धर्मदास जी ने कहा कि भगवान आप तो समर्थ हैं, मेरे पुत्र को शरण में ले लो। इकलौता पुत्र है, काल के हाथों चढ़ जाएगा, इसका जीवन नाश हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा, धर्मदास ये खुद ही काल का दूत है, तेरे घर पर भेज दिया। क्योंकि काल को पता था आप एक अच्छी आत्मा हो, और अच्छी आत्मा के घर पर एकादायु ऐसा व्यक्ति कोई कारण बनाकर काल भेज ही देता है। तो परमात्मा ने लास्ट में अपनी दिव्य दृष्टि देकर धर्मदास जी को उसके पुत्र नारायण दास की वास्तविकता दिखा दी। विकराल चेहरा, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा। तो परमात्मा ने कहा कि ये दूत आया हुआ है, काल का स्पेशल भेजा हुआ है तेरे को, तेरी भक्ति नाश करने के लिए। इस बात से धर्मदास चिंतित हो गया कि हे भगवान, ये तो सचमुच, ये तो लड़के के कवर में मेरा दुश्मन बैठा है। फिर उसको चिंता हुई कि हे भगवान, 82 साल की उम्र होगी और अब क्या होगा। अरे ये तो काल का वंश चल गया मेरे से और पाप का भागी हो गया मैं। तो परमात्मा ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का वंश नहीं चला करता। तो परमात्मा बोले, जी इसका नहीं चलेगा तो मेरा भी वंश नाश हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। तब परमेश्वर ने कहा कि तू चिंता ना करे, तेरे को 42 पीढ़ी दे दी मैंने।
तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। वंश चलेगा। तब धर्मदास जी कहने लगे इस काल का वंश चलेगा भगवान, इससे अच्छा तो ना चले। यो परमात्मा बोले नहीं, मैं और तेरे को एक पुत्र दूंगा, उससे तेरे 42 पीढ़ी वंश चलेगा। ये अब इन्होंने गलत व्याख्या कर रखी है कबीरपंथी जो दामा खेड़ा वालों ने एक भ्रमणा फैला रखी है कि जो दामा खेड़ा की गद्दी से नाम लेगा उसका ही मोक्ष होगा। कबीर साहब ने 42 पीढ़ी को आशीर्वाद दे रखा है, 42 पीढ़ी को नाम देने का आशीर्वाद नहीं दे रखा। धर्मदास की चिंता मिटाने के लिए ये कहा था कि तेरे को 42 पीढ़ी का वंश दे दिया, तेरा वंश चलेगा और मोक्ष उसका होगा जो सद्भक्ति करेगा, पूरे संत मेरे अधिकारी संत से लेगा। तो फिर उसको 10 महीने के बाद एक चूड़ामणि उर्फ मुक्तामणि नाम का एक पुत्र उसकी पत्नी से जन्म हुआ परमात्मा के आशीर्वाद से। उनसे फिर उनकी ये 42 वंश चले। फिर धर्मदास जी को चिंता हुई, परमात्मा ने कहा कि अपने वंशजों को भी ये मूल ज्ञान नहीं बताना, मूल मंत्र नहीं बताना, सार नाम नहीं देना। अब धर्मदास जी ने फिर कलेजा पकड़ लिया और बैठ गया चिंता करके। परमात्मा बोले क्या बात होगी भक्त? कहने लगे क्या बताऊं गुरु जी, क्या बताऊं भगवान, आपने तो ऐसी प्रतिज्ञा करा दी कि मेरे वंशजों को भी नाम नहीं देना, सार नाम नहीं देना, सार नाम बिन मुक्त नहीं हो सकते, सतनाम भी नहीं बताना। आप कह रहे हो कि पहला मंत्र देना, इनका मुक्ति क्यों करोगी भगवान है? तब परमात्मा, लाला जी था वो सेठ धर्मदास जी, बनिए के घर जन्म था उसका, वैश्य था। अब टोटे नफे को गणासी घर समझा था वो, तो उसको चिंता बन गई, भगवान वंश तो दे दिया आपने, इनका ये पार क्यों करोगे? तब परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना करे। जब कलयुग के अंदर आगे चल के धर्मदास में एक भक्ति समय आवेगा और उस समय सभी पार होंगे और मैं फिर आऊंगा और तेरे वंशजों को जो मंत्र दे दिया और ये मेरी वाणी पढ़ते रहेंगे ज्ञान यज्ञ, इससे भी मानव शरीर प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। तो आप ये प्रथम मंत्र अपने वंशजों को, तेरे वंशजों को प्रथम मंत्र देंगे और ये वाणी मेरी वाणी का पाठ करते रहेंगे, इससे इनको मानव शरीर प्राप्त होते रहेंगे। तब धर्मदास जी ने कहा जी फिर मानव शरीर का क्या बनेगा? जब सार नाम नहीं मिला, सतनाम नहीं मिला था, तो ज्ञान से परिचित हो चुका था वो। तब परमात्मा ने कहा कि आगे चल के जब ये भक्ति युग शुरू होगा तब मैं फिर आऊंगा। आज आगे और फिर तो सारी सृष्टि को पार करूंगा, तेरे बच्चे भी पार होंगे, तेरे वंशज भी पार होंगे। अब क्या बता रहे परमात्मा के धर्मदास, एक बार मेरा और इस काल का यहाँ की पुण्यात्माओं थोड़ा ध्यान से सुनना आगे का वीडियो। भाई की शंका का तो समाधान हो ही गया है। गुरुजी कह रहे हैं कि धर्मदास जी की 42 पीढ़ी को जो आशीर्वाद दिया था वो नाम देने के लिए नहीं दिया था, केवल वंश चलेगा, वो मरेंगे नहीं। 42 पीढ़ी तक तेरे पोता पोती पड़पोती दड़पोती सड़पोती नड़नोती वो होते रहेंगे। 42 पीढ़ी तक तेरा वंश चलेगा, उसके बाद तेरा वंश समाप्त हो जाएगा। तो 42 पीढ़ी तक उसके वंश के चलने का आशीर्वाद दिया था। ये नहीं कहा था कि 42 पीढ़ी तक लोग नाम देंगे, नाम वाले तो सब फैले हैं इनके। तो अब परमात्मा आगे क्या कह रहे हैं कि आगे चल के मैं खुद ही आऊँगा। देखो संकेत कर दिया ना गुरु जी ने। कई बार तो क्या कहते हैं गुरु जी कि इस दास को भेज दिया, वहाँ अपने आप को छुपाते हैं गुरु जी। और अब क्या कह रहे धर्मदास को कि मैं खुद ही आऊँगा, मैं खुद ही जाऊँगा। और अब जो प्रकरण आगे आप सुनोगे, कान खोल के सुनना। गुरु जी कह रहे कि काल के सामने थोड़ा सा भेद रखना था। काल के सामने नहीं बताई जाती ये बातें कि मैं स्वयं जाऊंगा, इसलिए कहा था कि मेरा दास जाएगा, जबकि आना परमात्मा ने खुद ही है और खुद ही आ चुके हैं। आज किस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म का एक संवाद हुआ था। इसने मुझसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना
और चौथे युग में आप कितने ही जीव मुक्त करा लेना। तो मैंने इसको तथा वस्तु कर दी थी, ठीक है जो तू कह रहा है वो मुझे स्वीकार है। तो फिर क्या बताया परमात्मा ने कहा कि फिर मैंने उससे कहा था कि जब चौथा युग, जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग कलयुग शुरू होगा, कलयुग आवेगा, उस कलयुग की जो बिजली पीढ़ी होगी, बिजली पीढ़ी का समय बताया है परमात्मा ने कि कब ये भक्ति स्टार्ट होगी, बिजली पीढ़ी कहां से स्टार्ट होगी, जब कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो कलयुग जो है 1900, जो 5505 कलयुग कब बीता है, सन 1997 से। और 1997 में इस दास को परमेश्वर कबीर जी प्राप्त मिले थे। उन्होंने कहा था कि अब ये सारनाम और सतनाम बेटा सार्वजनिक कर देना, मैं तेरे साथ रहूंगा, छुपा रहे हैं अपने आप विश्व हमारे साथ होगा, सबका कल्याण करेंगे। तो परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि के काल से मेरी वार्ता हुई थी, तब मैंने काल से कहा था कि विनती तोर मान में लीनी, कि जो तूने विनती की है काल के 3 युगों में जीव ना ले जाना, चौथे युग में 3 युगों में थोड़े जीव ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब गवन संसार ही कीजिए। तब परमात्मा ने कहा था विनती तोर लीन में मानी, अब सुनना, और मोह को ठगे काल अभिमानी। फिर परमात्मा ने कहा कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग कलयुग आवेगा तब हम अपना अंश, अपनी प्यारी आत्मा को भेजूंगा। अब उसको ये कहे कि मैं आऊंगा या ऐसे आऊंगा, तो वो काल नहीं समझ पावा था। इसलिए परमात्मा कहते हैं सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो क्या बताया था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। केवल परमात्मा ने काल को धोखा देने के लिए कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। और फिर गुरु जी क्या करें, अगर काल को ये कहे कि मैं खुद ही जाऊंगा, तो परमात्मा कहते हैं मालिक अपने आप को छुपाते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो पुण्यात्माओं, ये कबीर परमेश्वर आज इस पृथ्वी पे साक्षात सतगुरु रामपाल जी भगवान के चोले में प्रकट है। अच्छी आत्माओं ने तो जान लिया है, पहचान लिया है, बाकी मूर्खों की हम कह नहीं सकते। अब देखो, आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाते हैं गुरु जी का 1 मिनट का। देखो, ये संकेत हैं, हमने संकेत ही समझने पड़ेंगे। परमात्मा संकेत ही करेगा, क्योंकि परमेश्वर भी एग्रीमेंट में बंधे हुए हैं। काल भगवान के साथ परमेश्वर का एग्रीमेंट है। परमात्मा खुल के नहीं कहेगा कि मैं कबीर हूं, मैं कबीर हूं। अगर परमात्मा आज स्वयं अपने आप को परमात्मा कह दे, सतगुरु रामपाल जी भगवान यदि 1994 से ये कहते कि मैं हूं वो कबीर परमात्मा जो 650 साल पहले आया था, और भाई आज मैं फिर से आ गया हूं पूरी दुनिया को ज्ञान और नाम देने के लिए, मैं हूं कबीर परमात्मा, तो पुण्यात्मा विचार करो, कबीर जी का ठेका लेके कितने संत महंत बैठे हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कबीर आश्रम खोल रखे हैं। धर्मदास की जो गद्दी वाले, उन्होंने ठेका ले रखा है कि कबीर जी तो हमारे हैं, हम हैं उनके उत्तराधिकारी। अगर गुरुजी कह दें कि मैं कबीर हूं, तो पुण्यात्माओं गुरुजी के ऊपर सैकड़ों मुकदमे गुरुजी के ऊपर डाल दिए गए होते आज तक कि ये अपने आप को कबीर कहता है, ये कबीर कहता है। सैकड़ों मुकदमे। तो सोचो पुण्यात्माओं, परमात्मा उन सैकड़ों मुकदमों की तारीखें भुगतते या हमारे लिए आश्रम में बैठ के सत्संग करते। ये भी एक कारण है जिस कारण परमात्मा अपने आप को कबीर होते हुए भी छुपाता है, और फिर आप और हमारे जैसे भक्तों की सेवा लगा देता है परमात्मा ज्ञान आधार से, सत्संगों से निष्कर्ष निकाल के समझाने की कि असल में वो कबीर परमेश्वर कौन है। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा, इस सत्संग को ध्यान से सुनो पुण्यात्माओं। एक बार आप ये सत्संग सुनिए, फिर दास आपको बताएगा। क्योंकि वहां देखो विकार सभी में है। 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी विकार रहित नहीं है, चाहे को कितनी बात बनावे।
क्या कह रहे हैं गुरुजी? अगर आपने गौर से सुना हो तो गुरुजी क्या कह रहे हैं? 21 ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो विकार रहित हो, यानी विकार सबके अंदर है। अगर हम गुरुजी को एक प्राणी मान के चलें, कबीर जी का भेजा हुआ दास मान के चलें, हम गुरुजी को मानुष मान के चलें, जैसा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा मानता है, गुरुदेव का कलयुगी परिवार उनको मानुष मानता है, आम व्यक्ति मानता है, आम संत मानता है, उनको मां के गर्भ से जन्म लेके आया हुआ मानता है मैनेजमेंट, गुरुजी का परिवार। तो सत्संग में क्या कह रहे हैं गुरुजी कि पुण्यात्माओं 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी, ये प्राणी शब्द ध्यान रखना, गुरुदेव कह रहे हैं कि 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी विकार रहित नहीं है, यानी सबके अंदर विकार है, जितने भी प्राणी 21 ब्रह्मांड में है। अगर गुरुजी भी यदि एक प्राणी हैं तो गुरुजी भी विकार युक्त हुए, अगर गुरुजी भी यदि एक प्राणी हैं तो गुरुजी भी विकार युक्त हुए, क्योंकि स्वयं कह रहे हैं कि 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी विकार रहित नहीं है, अर्थात सबके अंदर विकार हैं। अगर गुरुजी को भी यदि हम एक प्राणी मान के चलें, मानुष मान के चलें, मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ एक यदि प्राणी मान के चलें मैनेजमेंट की तरह, तो गुरुजी भी विकार युक्त हुए। अब बताइए, जो खुद विकार युक्त है वो दूसरे का कहां से मोक्ष करवा देगा? बता दीजिए। इसलिए ये परमेश्वर अपने आप को छुपाता है, अपने आप को हमारी श्रेणी में रख के कहता है, अपने आप को काल भगवान से छुपाते हुए और अपने आप को आप और हमारी श्रेणी में शामिल करते हुए, जीव संज्ञा में शामिल करते हुए, ताकि हम परमेश्वर की पहचान ज्ञान से करें, उनके उन शब्दों से पहचान ना करें जो गुरुजी कहते हैं कि हम तो 2 कोटि के जीव हैं, हम सब 650 साल पहले फैल हो गए थे, हम सारे के सारे परमात्मा के दोषी हैं। परमात्मा हमें समझाने के लिए हमारे जैसे बन के परमात्मा सत्संग करते हैं और हम उनको अपने जैसा ही समझ लेते हैं मूर्खता के चलते। तो इस सत्संग के अनुसार जिसमें परमेश्वर कह रहे हैं, जिसको आप ध्यान से सुनिए एक बार दोबारा, क्योंकि वहां देखो विकार सभी में है। 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी विकार रहित नहीं है, चाहे कोई कितनी बात बनावे। गुरुजी भी अगर एक प्राणी हैं तो गुरुजी भी विकार युक्त हो गए। अब बताओ, जो स्वयं विकार युक्त है वो हमारे विकारों को कहां से छुड़वा देगा? वो हमें सतलोक कहां से पहुंचा देगा? हमें पार कहां से करवा देगा? इसलिए पुण्यात्माओं, ये परमात्मा है, ये सारी सृष्टि का रचनहार है, ये बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर हैं, ये जगत गुरु हैं, जगत के दाता हैं, ये जगदीश हैं, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले ये पूर्ण परमात्मा हैं, कबीर देव हैं। और इस बात को केवल वही आत्मा जान पाएंगी, पहचान पाएंगी जो इस परमेश्वर के वर्तमान में असली मोक्ष के अधिकारी होंगे, बाकी नहीं जान पाएंगे। परमात्मा भीड़ के लिए नहीं आता, परमात्मा यहाँ पे कबाड़ को इकट्ठा करने नहीं आता। परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती लाल। तो पुण्यात्माओं, ये जो समय है वर्तमान में जो परमात्मा ने आप और हमें दिया है, बहुत अनमोल समय है। इस समय का कोई वार एंड पार नहीं है। और जो व्यक्ति इस समय को चूक गया, इस समय को चूकने का मतलब अपने गुरुजी को मानुष मान के, जो अपने गुरुजी को अपने जैसा मानुष मान के, जो गरीबदास जी भी कहते हैं कि गुरु को मानुष जो गिने और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म बने समान। कुत्ते बनेंगे वो कुत्ते बनेंगे जो अपने गुरुजी को मानुष मानते हैं अपने जैसा, और उनके चरणों का चरणामृत भी पीते हैं। कहते हैं ऐसे भगत नाम लेने के बाद भी वो कुत्ते बनेंगे। गुरु को मानुष जो गिने और करे चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, युग युग बने समान। ये उन भक्तों के लिए कह रहे हैं गरीबदास जी महाराज कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद, उस परमेश्वर की शरण में आने के बाद भी जो उनको अपने जैसा एक मानुष मानेगा, उनका जन्मदिन मनाएगा और भगवान किसी और को मानेगा और उनका चरणामृत भी पिएगा। कहते हैं ऐसे भगत नाम दीक्षा लेने के बाद भी, भक्ति करने के बाद भी वो नरक में जाएंगे और वो जन्म जन्म कुत्ते बनेंगे। तो पुण्यात्माओं, ये 90% जो संगत है वर्तमान में, देखो आगे अगर वो सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है,
भविष्य का मुझे नहीं पता, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे जितने भी लोग लगे हुए हैं वो सब के सब लोग गुरुजी को मानुस मानते हैं। क्योंकि उन जिन जिन लोगों ने 14 जून 2022 को कागज की फोटो का प्रकट दिवस मनाया है, उस दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो को कबीर भगवान मान के जिन जिन लोगों ने उसका प्रकट दिवस मनाया है, वो सारे के सारे लोग अपने गुरुजी को मानुस मान रहे हैं। वर्तमान समय तक तो वो सभी लोग नरक की तैयारी कर रहे हैं, पर मरने के बाद में वो कुत्ते की योनि ग्रहण करने की वो तैयारी कर रहे हैं। ये परमात्मा की वाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। यदि वो अपने गुरुजी को मानुस ना मानते, अपने गुरुजी को ही परमात्मा मानते, तो पुण्यात्माओं परमात्मा तो जेल में बैठे हैं। फिर इन फर्जी आश्रमों में किसका प्रकट दिवस मनाने गए थे भाई साहब? किसका? वो देशराज जैसे मूतनाथ लोगों के पीछे लग के किसका प्रकट दिवस मनाने गए थे? संजीव हुड्डा स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश, भक्तों को रंडी के बीज की गाड़ियां देने वाले लोगों के पीछे चल के शामली आश्रम में, धूरी आश्रम में, मुंडका आश्रम में, सिंहपुरा आश्रम में, भिवानी आश्रम में, जींद आश्रम में, बैतूल आश्रम में, इंदौर आश्रम में, सोजत आश्रम में, जितने भी ये पत्थर के खंडर खड़े कर रखे हैं फर्जी आश्रम, कौन से बाप का प्रकट दिवस मनाने गए थे? तुम्हारे भी 2-2 बाप हैं क्या? अरे भक्तों, 2-2 बाप बना लिए तुमने हैं? 8 सितंबर को तो सतगुरु रामपाल जी को बाप बना लेते हो, जून के महीने में उस कागज की फोटो को अपना बाप बना लेते हो। बताओ ये व्यभिचारणी भक्ति क्यों कर रहे हो भाई? अरे आत्मा एक है, उसका परमात्मा भी एक ही है। आत्मा एक है, उसका परमात्मा भी एक ही है। एक आत्मा के 2 पति नहीं हो सकते, और जिस आत्मा के 2 पति होंगे वो व्यभिचारणी होती है, वैश्या कहते हैं उसको, वैश्या। वैश्या तो अभी तक तो आप जितने भी लोग हो जिन्होंने 14 जून को कागज की फोटो का प्रकट दिवस भले आश्रमों में मनाया हो या अपने अपने घरों पे मनाया हो, फिलहाल आप सभी लोग व्यभिचारणी भक्ति कर रहे हैं। गीता जी के अनुसार आप एक परमात्मा को अभी जान भी नहीं पाए, पहचान भी नहीं पाए कि एक परमात्मा कौन है। और परमात्मा कहते हैं जब तक आप एक परमेश्वर की पहचान नहीं कर लोगे कि गुरु गोविंद 2 नहीं भाई, जो 2 समझेगा वो 2 जग में जाएगा, वो तो नरक में जाएगा। तो पुण्यात्मा, उस एक परमपिता परमेश्वर की पहचान, उस असली कबीर परमेश्वर की पहचान, उस जिंदा कबीर परमेश्वर की पहचान सत सेवकों ने की है, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों ने की है कि वो असली जिंदा कबीर वर्तमान में धरती पे सतगुरु रामपाल जी भगवान है। हम और किसी कागज की फोटो का प्रकट दिवस नहीं मनाएंगे हमारे भगवान के रहते सहते धरती पे। हम नकली कागज की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को कबीर भगवान मान के उसका प्रकट दिवस नहीं मनाएंगे। हमारे असली कबीर का असली प्रकट दिवस तो 8 सितंबर को आएगा, 8 सितंबर, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान कबीर परमेश्वर 8 सितंबर 1951 के दिन धरती पे अतिथि रूप में प्रकट हुए हैं। 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुआ असली कबीर इस कलयुग की पिछली पीढ़ी का। तुम तो प्रथम पीढ़ी वाले कबीर का भी नहीं मना रहे, क्योंकि वो जो फोटो तुम्हारे पास में है दाढ़ी मूंछ वाली, वो तो उस कबीर भगवान की उस समय की जिस रूप में वो आए थे 650 साल पहले, वो तो उनकी असली फोटो भी नहीं है। कहाँ थे उस समय कैमरे? कहाँ थे उस समय मोबाइल? किसने उनकी फोटो खींची थी? ये हाथ से बनाई हुई फोटो हैं, आगे चल के लोगों ने इनमें रंग डाल दिए। तुम तो उस 650 साल पहले भगवान जिस रूप में आया था, तुम तो उसकी भी असली फोटो को नहीं मान रहे। नरक में जाने की तैयारी क्यों कर रहे हो मेरे भाई बहनों? अपनी बुद्धि को खोलो, विचार करो, तुम अध्यात्म में कहाँ खड़े हो। संत रामपाल जी भगवान से तत्व ज्ञान लेने के बाद, ऐसे परम पुरुष की शरण में आने के बाद भी तुम कहाँ धक्के खा रहे हो, कहाँ भटक रहे हो। परमात्मा कहते ना, तू फिर 84 जाहिर संतो। भगत जी शब्द दो ना परमात्मा का, यो सोदा फिर नाही रे संतो, यो सोदा फिर नाही, यो सोदा फिर नाही रे संतो, यो सोदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जाते है, लोहे जैसा ताव जाते है, काया दे सराहिर संतो, यो सोदा फिर नाही, यो सोदा फिर नाहिर संतो, यो सोदा फिर। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सोदे माहिर संतो, यो सोदा फिर नाही, यो
सौदा फिर नाहि रे संतो यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगुने दुगने तिगने किए चौगुने किन्हे मूल गंवाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे यो दम टूटे पिंडा फूटे वो लेखा दरगाह माई रे संतो यो सौदा फिर ना। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाहिर संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। जा दिन की मोहे डर नी लागे जा दिन की मोहे डर नी लागे लज्जा रे अकनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनिए। नर नारायण दे पाय कर नर नारायण दे पाय कर तू फिर 84 में जाई रे संतो यो सौदा फिर। तू फिर 84 में जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। परमात्मा कहते नर नारायण दे पाय कर तू फिर 84 में जाई। तो पुण्यात्माओं, ये नर नारायण दे प्राप्त करके और सतगुरु रामपाल जी भगवान उस नारायण की शरण प्राप्त करके और इतना ज्ञान लेके उस एक परमात्मा की पहचान ना करके और असली जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान के प्रकट होते सहते और अपनी मूर्खता के चलते, अपनी ना समझी, अपनी अज्ञानता के चलते उस कागज की फोटो को, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को कबीर परमात्मा मान के तुम उसको भगवान मान रहे हो, उसको भोग लगा रहे हो, तुम उसका प्रकट दिवस मना रहे हो। कहते हैं तू फिर 84 में जाई रे संतो यो सौदा फिर नहीं। तो पुण्यात्मा दास की प्रार्थना है सभी भाई बहनों से, बाद में रोगे लेकिन ये समय वापस मुड़ के नहीं आएगा। ये समय वापस मुड़ के नहीं आएगा। ये सात संगति की वीडियो परमात्मा आने वाली आत्माओं के लिए बनवा रहे हैं, जो हजारों साल ये मार्ग चलेगा परमात्मा का। जब तक गुरुदेव के सत्संग चलेंगे, जब तक ये साइंस चलेगी, ये यूट्यूब चलेगा, तब तक ये सात संगति के वीडियो चलेंगे, ये शंका समाधान के वीडियो चलेंगे। क्योंकि माँ के पेट से जन्म लेते ही आदमी इस ज्ञान को नहीं समझ लेगा। जैसे हम लोगों ने धीरे धीरे समझा, ऐसे ही बाकी के लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो ये वीडियो परमेश्वर के सत्संगों के पीछे पीछे चलेंगे शंका समाधान के लिए। लेकिन सौभाग्यशाली आत्मा वो होंगी वर्तमान में जो आज ही चेत जाएंगी, आज ही जाग जाएंगी। क्योंकि आने वाले समय में तो केवल भक्ति का रंग चढ़ेगा। परमात्मा केवल भक्ति की कलम चढ़ाएगा। पार होने का जो मौका है, मोक्ष प्राप्त करने का जो मौका है, सतलोक में जाने का जो मौका है, सदा सदा के लिए 184 से पीछा छुड़ाने का जो मौका है, वो केवल तब तक है जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल संत रूप में, गुरु रूप में इस पृथ्वी पे हैं। और उनके रहते सहते जिन जिन आत्माओं ने सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा ले ली और आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, केवल पुण्यात्माओं उन्हीं आत्माओं का मोक्ष संभव है, अन्यथा मोक्ष नहीं है। गुरुदेव के जाने के बाद केवल भक्ति का रंग चढ़ेगा, केवल भक्ति की कलम चढ़ेगी, नई आत्माओं में भक्ति का बीज डलेगा, पार नहीं होंगे। अरे जब आज गुरु जी के रहते सहते हम पार नहीं हो पाएंगे तो गुरु जी के जाने के बाद कहां से पार हो जाएंगे। स्कूल में कोई बच्चा टीचर के रहते सहते पढ़ाई नहीं कर रहा है तो टीचर के जाने के बाद क्या खाक डिसिप्लिन में रहेगा, क्या खाक वो पढ़ाई करेगा। तो पुण्यात्माओं, आप और हमने समझना है, सत्सेवक भाई बहनों ने,
ये सारी की सारी मेहनत जो परमात्मा जी 27 साल से कर रहे हैं, और 7 साल से हम जैसे 2 कोटि के जीवों को निमित्त बना के परमात्मा दिन रात ये सात संगति की वीडियो बनवा के जगह जगह जाके इन कॉल एजेंटों से छुप छुपा के हम जो सात संगतियां कर रहे हैं, ताकि वहां जाके वीडियो बने, गुरु जी को भोग लगे, वीडियो बने, वो वीडियो फिर लाखों आत्माओं तक जाए। ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ परमात्मा आप और हम जैसे हीरे मोती लालों के लिए करवा रहा है। आप और हम जैसी परमात्मा की विशेष आत्माओं के लिए, पुण्यात्माओं, ये मेहनत हो रही है इतनी। आज गुरुदेव जो हिसार जेल में बैठे हैं ना, ये देश रात जैसे मुंह में मूतने वाले लोगों के लिए नहीं कर रहा परमात्मा। संजीव हुड्डा जैसे लोगों के लिए जो भक्तों को रंडी का बीज बोलते हैं, गालियां निकालते हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर होने के बाद भी, ऐसे लोगों के लिए परमात्मा मेहनत नहीं कर रहा। परमात्मा जो ये दुख उठा रहा, आज जो ये सार जेल में बैठ के जो कष्ट उठा रहे हैं, ये कष्ट वो परमेश्वर आप और हमारे जैसे भक्तों के लिए उठा रहे हैं कि मेरे ये बच्चे हैं जो मेरे ज्ञान पे चल रहे हैं, मेरे वचन पे चल रहे हैं। इनकी गर्दन कट सकती है लेकिन मेरे बच्चे मेरे वचन से पीछे नहीं हट सकते। ये सीता की तरह नहीं है जो राम के कहने के बाद भी लक्ष्मण रेखा को लांघ जाएगी। ये मेरे वो सपूत हैं, ये मेरे वो सतसेवक बच्चे हैं, ये मेरे वो हंस हैं पिछली पीढ़ी के, जिनके लिए मैं चारों युगों से यहाँ पे दुख उठा रहा हूँ, परेशानियां उठा रहा हूँ, बार बार इस गंदे लोक में आता हूँ मैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने यदि आप और हम जैसे 2 कोटि के जीवों पे इतना बड़ा विश्वास किया है, तो पुण्यात्माओं दृढ़ संकल्प कर लो कि हे परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, चाहे आपके दास और दासियों की चाहे गर्दन धड़ से अलग हो जाए परमात्मा, हम समय आने पे आग में कूदने से भी पीछे नहीं हटेंगे, हम जहर पीने से भी पीछे नहीं हटेंगे, हम 100 मंजिल की बिल्डिंग से आंख बंद करके आपके नाम के ऊपर विश्वास करके छलांग मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे परमेश्वर। बस आप अपना आशीर्वाद हम 2 कोटि के जीवों पे बनाए रखना परमात्मा, हमें आप जी भ्रमित ना होने देना परमात्मा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मालिक बिना आपके आशीर्वाद के, बिना आपकी विशेष मेहर के परमात्मा हम भी भक्ति मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। तो पुण्यात्माओं, हमने भी परमात्मा को दृढ़ विश्वास दिलाना है। अगर परमात्मा ने हमारे ऊपर दृढ़ विश्वास किया है, तो हमने भी अपने पूज्य गुरुदेव जी के दृढ़ विश्वास दिलाना है। हमने 650 साल पहले की तरह इस कबीर भगवान को दुखी नहीं करना। जैसे 650 साल पहले मगर में वीर सिंह बघेल और बिजली खान पठान दोनों सेना लेके आमने सामने खड़े हो गए थे, मरने मारने के लिए खड़े हो गए थे कि एक बार ये कबीर जी यहाँ से शरीर छोड़ के चला जाए, फिर देखते हैं इनकी बॉडी को कौन लेगा। तो पुण्यात्माओं, आज भूमिका तो काल ने वही बना दी। एक तरफ तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ये बिजली खान पठान बना के खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ वो चाह रहा था कि ये जो सतसेवक है ये वीर सिंह बघेल बन जाए, लेकिन काल भगवान की चाल सफल नहीं हो पाई। हम वीर सिंह बघेल नहीं बन पाए। हम तो परमात्मा के हंस बन के ही रहेंगे, हम तो परमात्मा के बच्चे बन के रहेंगे, परमात्मा के हीरे मोतीलाल बन के रहेंगे। हम वो गलती नहीं करेंगे जो गलती 650 साल पहले वीर सिंह बघेल कर गया गुरु को मानुष मान के, जो गलती बिजली खान पठान कर गया गुरु को मानुष मान के, जो गलती 64 लाख शिष्य कर गए, नानक जैसे कर गए, मीरा जैसी कर गए, धन्ना जैसे कर गए, अर्जुन सरजुन जैसे कर गए, वो गलती अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली पीढ़ी है। और भगवान ने यदि हमारे ऊपर विश्वास करके अनमोल इतना ज्ञान दिया ठोक के, चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, गीता जी, महाभारत, कुरान पुराण सब कुछ परमात्मा ने पढ़ा दिया है। अक्षर ज्ञान दिया भगवान ने, पिछली पीढ़ी में मानव जन्म दिया, आशीर्वाद दिया, अपना तत्व ज्ञान दिया। तो पुण्यात्माओं, अब भी यदि हम गोबर खाएंगे, गोबर खाने का मतलब मैनेजमेंट के पीछे लग के राजनीति करेंगे, देह दान करेंगे, रक्तदान करेंगे, इन कुपात्रों को ज्योति दान और पाठ का पैसा देंगे, इनके कहने पे गुंडों की सीबीआई जांच करवाएंगे, इनके कहने पे इन फर्जी आश्रमों में जाएंगे और ये कुत्ता लड़ाई में शामिल होंगे, तो फिर हम भाई हम गोबर खा रहे, फिर हम परमात्मा का सत्संग रूपी वो अमृत दूध का पान नहीं कर रहे, हम इन फर्जी लोगों के पीछे लग के गोबर खा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, गोबर खाने वालों को गोबर मुबारक, और हम जैसे भाई बहनों को परमात्मा का अमृत ज्ञान मुबारक। तो दया परमपिता परमात्मा की। पुण्यात्माओं, भगवान प्रसन्न करना है अब की बार। वो एक गाना आता था ना पहले हिंदी फिल्मों में, मैंने यार मनाना नहीं, मैनू यार मनाना नहीं, चाहे लोग बोलियां बोले। तो बताओ, वो 2 कोड़ी के वो फिल्मकार एक गाना बनाते हैं कि मैनू यार मनाना चाहे लोग बोलियां बोले, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैंने तो मेरे यार को मैंने प्रसन्न रखना है। तो हमारा यार सतगुरु रामपाल जी भगवान है। यार यानी परमपिता परमात्मा, वो पति, वो स्वामी। तो हमने तो अपना गुरु मनाना नहीं, चाहे संगत भेड़ चाल में चाले, हमने तो अपना गुरु मनाना नहीं, चाहे संगत भेड़ चाल में चाले। तो संगत मर रही है तो मरने दो, समझाना हमारा फर्ज है, और समझेगा वही, सब लोग नहीं समझ सकते पुण्यात्माओं।
मालिक कहते हैं पिछले जन्म से होत है पूर्ण हंस मुराद। ये हर किसी के समझ में नहीं आ सकती ये बात। जब गुरु का सत्संग समझ में नहीं आ रहा 90% संगत को, तो पवन दास की वीडियो कहां से समझ में आ जाएंगे। तो ये समझ लीजिए परमात्मा ने उस गंदगी को रिजेक्ट कर दिया है। और पुण्यात्मा सौभाग्य क्या, डबल सौभाग्य, अहो भाग्य, परम भाग्य, जो परमात्मा ने आप और हम जैसे 2 कोटि के सत्सेवकों को ये ज्ञान समझा दिया। परमात्मा ने अपनी पहचान करवा दी कि बेटा असली कबीर मैं हूं, वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो कबीर नहीं है, असली कबीर मैं हूं। तो परमात्मा ने समझा दिया हमारे को। तो पुण्यात्माओं अब भी यदि हम पीछे हटेंगे, देखो आने वाले समय में हो सकता है पुण्यात्माओं हमारी वो परीक्षा होगी, परमात्मा हमारे विश्वास की परीक्षा लेगा, हमारी दृढ़ता की परीक्षा लेगा कि वास्तव में मेरे बच्चे ने मुझे बाप माना कि नहीं माना, मुझे वास्तव में कबीर माना कि नहीं माना, या फालतू में 8 सितंबर को मेरा प्रगट दिवस मना रहे हैं। पुण्यात्माओं कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। आने वाले समय में ये दुनिया ऐसे ही गुरु जी को भगवान नहीं मानेगी। पुण्यात्माओं कहते हैं भगत के वश में है भगवान, और भगतों से ही परमात्मा अपनी पहचान करवाएगा। हो सकता है आने वाले समय में अपने पूज्य गुरुदेव जी के ऊपर विश्वास करते हुए, उनको कबीर भगवान साबित करते हुए, क्या पता ऐसा समय आ सकता है हम सत्सेवक भाई बहनों को आग में कूदना पड़ सकता है, हम भाई बहनों को जहर की बोतल पीनी पड़ सकती है, हम भाई बहनों ने फांसी के ऊपर लटकने के लिए भी जो है वो तैयार होना पड़ सकता है। लेकिन सिर पे आशीर्वाद सतगुरु रामपाल जी भगवान का रहेगा अपनी प्रत्येक आत्मा पे। बाढ़ बाका नहीं हो सकता, बाढ़ बाका। परमात्मा कहते हैं सिर के साटे हरी मिले तो भी सस्ता जान। और गुरु जी कहते हैं जो अपने गुरु भगवान को शीश देने के लिए तैयार हो जाता ना, फिर परमात्मा उसका शीश लेता नहीं है। तो पुण्यात्माओं मालिक कहते हैं 1 करोड़ों शीश तूने दे दिए यम राजा की फेंट, फेंट यानी झटके से, धक्के से, धोखे से। ये काल भगवान अनंत युगों से गधा कुत्ता सुअर बना के, सैनिक बना के हमारे शीश कटवा रहा है। तो कहते हैं करोड़ों शीश तूने दे दिए यम राजा की फेंट, और 1 शीश दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट। यानी प्यार से तो 1 सिर अपने गुरुदेव को दे दे। अरे क्या पता कल को एक्सीडेंट हो जाए, कितने लोग मरते हैं गाड़ियों में, गर्दन कट जाती है, फालतू में मर गए ना। और जब वो समय आएगा गुरुजी कहेंगे बेटा कूद जा आग में। अरे गुरुदेव बोलने की जरूरत नहीं थी, मालिक आप तो इशारा कर देते कि बेटा जाओ। परमात्मा इतना काफी था हम नीचों के लिए, आपके कुत्तों के लिए केवल संकेत ही काफी था। पुण्यात्मा इतने दृढ़ रहना हमारे को। अगर भगवान कह दे बेटा ये सामने जहर की बोतल पी जा, हमने पानी समझ के पी लेना है कि बस प्यास बुझ गई, जैसे मीरा ने पी लिया था। अरे जो मीरा के जहर को अमृत बना देगा तो धरती पे प्रकट है साक्षात, अपने असली रूप में धरती पे प्रकट है। गुरु का वचन साध की संगत अजर अमर घर पावे, कहे कबीर सुनो रे गोरख हम सबको तत्व लखावे। तो पुण्यात्माओं साध संगतियों से दृढ़ हो जाओ, दृढ़। परमात्मा कहते हैं जय तू चाला 1 कदम मैं चालू कदम 60, जय तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। भगवान मिला हमें, कोई छोटा मोटा संत नहीं मिला, पूर्ण परमात्मा मिल गया अब की बार। अहो भाग्य, लाखों साल तक ऋषि मुनि अपना शरीर गाड़ के मर गए तपस्या कर करके, काल ने भी दर्शन नहीं दिए, और यहां साक्षात परमात्मा आके खड़ा हो गया फ्री में। तो पुण्यात्माओं फ्री की लूट तो लूट लेनी चाहिए आदमी को। फ्री की लूट में कौन पीछे रहता है, जब भगवान वाली लूट पड़ी हो तो दृढ़। जिस दिन गुरु जी का संकेत हो जाए या जिस दिन वो समय आ जाए हमारे गुरु जी पे कोई उंगली उठे और ऐसा कोई मैदान, कोई खेल का कोई मांड दे और कह दे कि आ जाओ, कौन कौन है जिनको अपने गुरुओं पे विश्वास है, दिखाओ यहाँ पे। पर सबसे पहले संत रामपाल जी भगवान के सत्सेवक आगे होने चाहिए। आ गए हैं बंदी छोड़ पे विश्वास करके, बोलो जी क्या काम है बताओ, कूदो, ये कूदे, ये ले। दुनिया देखी करो यार ये तो ऐसे कैसे निकल गए आगे से, इनका तो बाल भी पाका नहीं हो रहा, इनका तो एक बाल भी नहीं चल रहा, और ये तो हंसते खेलते जा रहे हैं, इनको कोई टेंशन ही नहीं, ये इंसान है कोई दूसरे कोई प्लानेट से आए हुए प्राणी है। ऐसा होना चाहिए, डर नहीं होना बिल्कुल भी। आग क्या आग का बाप आ जाए सामने है, आग क्या आग का बाप आ जाए। अरे मुस्लिम धर्म में बहुत सारे ऐसे पैगंबर हुए, आपने सुलेमान का नाम सुना होगा। सुलेमान, ऐसी परीक्षा थी उसकी आग में कूदने की, जलती हुई आग में कूदने की। वो पैगंबर था, आग में कूद गया अल्लाह पे विश्वास करके, परमात्मा पे विश्वास करके। जबकि आग उसको क्या कह रही थी, आग वो हवा, जब उसका आग में कूदने का समय आया ना तो हवा ने क्या कहा पता है, बोला तू मेरी शरण में आ जा,
तू मेरी शरण में आ जा, मैं इस आग को अपनी तासीर से मैं इसको ठंडा कर दूंगी, तेरे को आंच भी नहीं आएगी। लेकिन सुलेमान ने कहा कि नहीं, मेरे अल्लाह का वचन है, मैं किसी और की शरण में नहीं आ सकता, वरना मैं काफिर हो जाऊंगा। मैं दूसरे की शरण में जाने की सोच भी नहीं सकता। अगर मेरे अल्लाह का आदेश है, मेरे परमात्मा का आदेश है, तो मुझे मरना स्वीकार, मैं आग में कूदूंगा, लेकिन दूसरे की शरण ग्रहण नहीं करूंगा। तो पुण्यात्मा, इसलिए परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं, मालिक का वचन है ना, कौन सा शब्द है भगत जी? लागी का मार्ग और है, कोई देखो सत्संग करके। देना कहाँ है? लागी का मार्ग और है, कोई देखो सत्संग करके। ये 6 महीने में बीजेपी, 6 महीने में कांग्रेस करने वाले, ये मैनेजमेंट के इशारे पे अपना खून निकलवाने वाले, ये क्या आग में कूदेंगे पुण्यात्मा? ये क्या जहर पिएंगे उस समय? इनका आज इनका अपना परिवार ही संभलने में नहीं आ रहा। आपस में इतना राग द्वेष, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी के बच्चों के साथ में आए दिन अकाल मौत मर रहे हैं। कोरोना में मर गए हजारों की संख्या में। भगवान ने एक छोटी सी बीमारी से इनको नहीं बचाया। इनके सारनामी सतनामी लोग हजारों की संख्या में कोरोना से तड़प तड़प के मर गए। सोचो, उस पूर्ण परमात्मा ने जब इनको छोटी सी एक बीमारी से, कोरोना वायरस से नहीं बचाया, अब उस समय परमात्मा क्या रक्षा करेगा इनका? जब वो आपत्तियों का समय आएगा आने वाले समय में, उस समय परमात्मा अपनी विशेष आत्माओं की रक्षा करता है। और विशेष आत्मा वो होती हैं जो गुरु जी के वचन पे चलती है। तो गुरु जी के वचन पे ये सत्सेवक चले भाई। ये सत्सेवक मैनेजमेंट की गालियां खा खा के तेरे मुंह में मूत दूंगा, रंडी का बीज, तेरी छोरी को कोठे पे बैठा दूंगा। अभी आपको ऑडियो सुनाई है ना, देशराज वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर की और संजीव हुड्डा उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर की। ये तो एक नमूने हैं, ये दो तो केवल एक नमूने हैं। ऐसी ऐसी तो दास के पास में सैकड़ों ऑडियो पड़ी हैं, इनके बड़े बड़े महापुरुषों की माँ बहन की गालियां निकालते हुए। ये तो खाली एक 2 नमूने छोटे छोटे। तो चलो, शब्द फिर कभी परमात्मा दया बख्शेंगे, कभी साथ संगति में बैठेंगे, तब परमात्मा शब्द की दया करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। जाते जाते दास इतनी प्रार्थना करेगा, पुण्यात्माओं, ये सोशल मीडिया ही परमात्मा ने हमें एकमात्र वो माध्यम दिया है जिसके माध्यम से हम लाखों भाई बहनों तक ये वीडियो, ये संदेश से, ये सच्चाई हम पहुंचा सकते हैं, जिसके माध्यम से परमात्मा के बच्चे मर्यादा में रह के परमात्मा की सत भक्ति कर सकते हैं, काल एजेंटों के झांसे में आने से वो बच सकते हैं। तो दास की प्रार्थना है, ये जो अपना फेसबुक का जो पेज है, पवन दास इज लाइव, जब आप फेसबुक पे जाके सर्च करेंगे अंग्रेजी में पवन दास इज लाइव, तो दास का ये फेसबुक का पेज है। सभी भाई बहन इस पेज को फॉलो करें। अभी तक यदि किसी ने फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो कर लें, और फॉलो करने के साथ में उसको लाइक करें। और एक वो बेल आइकन है, एक वो घंटी का निशान है, उसको भी आप जी दबा दें। अगर किसी ने नहीं दबा रखा है तो उसको दबा दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब भी दास लाइव आवे तो तुरंत आपके मोबाइल पे घंटी बज जाए, मैसेज आ जाए, और आप जी लाइव तुरंत जुड़ सकें। और इस वीडियो को जाते जाते एक बार फिर से आपके जितने भी फेसबुक के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, या पर्सनली जितने भी भगत आपके संपर्क में, सभी तक आप जी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर कर दें पुण्यात्माओं। बाकी परमेश्वर की हम सब के ऊपर रजा है, बहुत छप्पर फाड़ मेहरबानी है। अगर मर्यादा में रहे हम और इसी प्रकार से चलते रहे परमेश्वर के वचन पे पुण्यात्माओं, ये हमारा लास्ट कलयुग है, अंतिम जन्म है हमारा ये। इसके बाद हमें इस पृथ्वी लोक पे झांकने की, हांडने की, गधे कुत्ते बनने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग बनते रहेंगे, उनके अपने संस्कार। सत साहे बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।